जीजी का स्वागत है। किसने यह औपचारिकता बनाई है? कल से काम पर मत आना। जीजी, क्या हुआ? बटन गलत लगा है। अब से वर्दी पहनने की जरूरत नहीं। क्या करूं जीजी? मैं शायद नौकरी खो दूंगा। लेकिन मैंने अभी तक रनी को कबूल नहीं किया। कोई बात नहीं, आज कबूल कर लो। शेन रनी थोड़ी देर में 606 में होगा। मैं तुम्हारे लिए फूल और जगह तैयार करता हूँ। धन्यवाद बेबी। मैं आज जरूर रनी को अपनी भावनाएं समझाऊंगा। जय हो जय हो जय हो। अजीब है, आज बिल्कुल ठंड नहीं है, फिर भी पीठ में ठंड क्यों लग रही है? कोई बात नहीं, तनाव मत लो यूजिया। तुमने इस दिन के लिए कितनी मानसिक तैयारी की है। अब कबूल नहीं करोगे तो मौका नहीं मिलेगा। तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन चाहे कितना भी समय लगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता था मुझे किस तरह के व्यक्ति से प्यार होगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी प्यार की सारी कल्पनाएं वास्तविक हो गईं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें पकड़ लिया। आ तुम ठीक हो? हे माफ करना, मेरा आज का इंटरव्यू थोड़ी देर से होगा। मुझे अभी जरूरी काम है। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। यूजिया, मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल दूंगा। अरे, मुझे जल्दी से साफ सफाई करनी होगी, नहीं तो कल सुबह किसी को पता चल जाएगा। वाह यूजिया, इतनी रात हो गई। तुम अभी भी ऑफिस में क्यों हो? रानी, मैं ऑफिस की सफाई कर रहा हूँ। क्या यहाँ पार्टी हुई थी? यह मेरी विदाई पार्टी थी। अरे, क्या तुम नौकरी छोड़ रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग ऑफिस में क्या कर रहे हो? ओवरटाइम कर रहे हैं। तुम्हें ओवरटाइम करना इतना पसंद है क्या? तुम यहाँ आओ। मैं यहाँ आओ। ओह, जी साहब, यह ओवरटाइम है। लेकिन ये मेरे काम नहीं है। जल्दी से इसे डिलीट कर दो। डिलीट करना चाहते हो? हाँ। जी साहब, क्या अगर मैं ये सारे फाइल्स ठीक से व्यवस्थित कर दूं, तो क्या इसे डिलीट कर देंगे? ये काफी नहीं है। तो आप और क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनो। यह डेस्क तुम्हारी है। वाह, ये सभी लिमिटेड एडिशन के फिगर हैं, पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेंगे। मैंने इन्हें ऊंचे दामों पर खरीदा उस फिगर कंपनी से। उसके दिल में जरूर आतिशबाजी हो रही होगी। लगता है पिछली सेक्रेटरी इस शैतान सीईओ को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए छोड़ दिया। इतनी कीमती चीज को छोड़कर चले गए। जी जोंग, यह है स्कर्ट।
इसे बदलकर दूसरी ले आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी सेक्रेटरी बटन गलत लगाए। मैं समझ गई। क्या यह ठीक है? अच्छा है। फाइलें ले लो। मेरे साथ पार्टनर कंपनी की मीटिंग में चलो। इतना सारा? माफ कीजिए जीजोंग, मेरे कपड़े बहुत टाइट थे, गलती से फिसल गई। आपका रिज्यूमे क्या वजन के बारे में झूठ बोला है? 1 किलो। 1 किलो। अरे, बस 1 किलो। क्या आप मुझे इस वजह से निकाल देंगे? आपके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। मम्मी, आपने इतना सारा खाना क्यों बनाया? क्या कोई घर आ रहा है? बेटा, मम्मी तुमसे एक बात कहना चाहती है। तुम्हारे जी अंकल ने मम्मी को शादी का प्रस्ताव दिया है। क्या? क्या आप जी अंकल के साथ सिर्फ 3 महीने से ही तो हैं? अरे मम्मी ने अभी माना नहीं है। बेटा क्या मम्मी के दोबारा शादी करने पर आपत्ति है? मम्मी, जब से मेरे पापा गुजरे हैं, आपने अकेले ही मेहनत की, मुझे पाला पोसा। यह बहुत मुश्किल था। बस आप खुश रहें। चाहे जो भी फैसला लें, मैं हमेशा साथ दूंगा। बेटा, तुम्हारी मंजूरी मिल गई तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे जी अंकल का बेटा, वह तो युवा प्रतिभाशाली है। थोड़ी देर में आप उसके साथ ज्यादा बातचीत करें। मैंने आपके जी चाचा से सुना है आप और वह एक ही कंपनी में हैं। यह हो सकता है आप एक दूसरे को जानते हो। लगता है उसका नाम जी है। अरे जी क्या, मुझे भी याद नहीं है। थोड़ी देर में वे घर पर खाने आ रहे हैं। तुम्हारा एक नया भाई होने वाला है। क्या यह जीचुआन नहीं होगा? यह कैसे संभव है? जीचुआन दोजी परिवार का उत्तराधिकारी है। वह मेरे जैसे आम लोगों से कैसे जुड़ सकता है? मैं दरवाजा खोलता हूँ। अंदर आओ अंदर आओ। यह छोटा चुआन है ना? यह वाकई में प्रतिभाशाली है। धन्यवाद आंटी, आप बहुत सुंदर हैं। देखो, तुम्हारे बेटे का मुंह तुमसे भी मीठा है। बदमाश। आओ आओ। प्रिया, तुम बस खड़े मत रहो, जल्दी से माँ के साथ खाना लेकर आओ। ओह, आओ प्यारे। बच्चे देख रहे हैं। मैं अपनी पत्नी को खाना खिलाता हूँ। मैं खुशी से करता हूँ। नहीं। बहन क्यों मेरे द्वारा दिए गए झींगा मछली नहीं खा रही? क्या यह मेरी बहन बनना नहीं चाहती है? तुम दोनों भाई बहन को देखकर तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा है तो मैं भी चिंता मुक्त हूँ। छोटे जवान, आगे से जियाजिया का ख्याल रखना। सुन रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ए ना बहन। जियाजिया, शर्माने की जरूरत नहीं है। आगे हम सब एक परिवार है। हे भगवान, मैं देख सकता हूँ मेरी दुखद जिंदगी। जी। हाँ, जी, वह याओ प्रबंधक आपसे मिलना चाहती हैं। नहीं, लेकिन उसने कहा, मेरे निजी सचिव के रूप में यह छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। उसे भगा दो। ठीक है जी। आप जीजी के निजी सचिव हैं। हाँ हूँ। आप जैसे प्यारे लोग मैंने बहुत देखे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, पास की इमारत से चांद नहीं पकड़ सकते। जी चुआन, आपके लिए नहीं है। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। हटो, मुझे जीचुआन को कॉफी देनी है। आप जैसे गरीब को पता भी नहीं होगा। मेरे कॉफी के बीज विदेश से लाए गए हैं। माफ कीजिए, कृपया वापस जाएं। जी अभी आपसे नहीं मिलना चाहते। आप जैसे लोग जो कहीं से भी आते हैं, नाली के चूहे भी मुझे रोकने की हिम्मत करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? ओह, एक और कुत्ता आ गया। क्या आप भी मुझे रोकना चाहते हैं? याओ और जी परिवार पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये जी कंपनी है। आप सिर्फ एक कर्मचारी हैं। यूजिया सिर्फ जी के आदेश सुनती है। कृपया उसे परेशान न करें। आप चलो हम चलते हैं। बेहतर महसूस कर रहे हो? धन्यवाद रने। प्रेसिडेंट की सचिव की ये नौकरी, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत परेशानी आती है? किसी भी चीज को जबरदस्ती मत करो, चाहे जो भी हो। तुम्हारी जिंदगी में तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। ठीक है। आओ।
मुझे जी चुआन से छुटकारा पाना है। मेरी सामान्य जिंदगी में वापस आना है। कुछ कहना है तो कहो। देख रहा हूँ तुम बहुत देर से दबा रही हो। वाह, जी चुआन, मैं फिर से नहीं बनना चाहती। तुम्हारी वो क्या कहते हो निजी सचिव? कबूल करने वाला वीडियो मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह नहीं। कंपनी में ऑफिस रोमांस पर प्रतिबंध है। तो मैं फिर तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगी। मैं शिनरने को कबूल करने जा रही हूँ। भले ही तुम मुझे निकाल दो, मुझे परवाह नहीं। जी चुआन, अजीब है, कैसे सब खत्म हो गया और कोई नहीं है। वह प्यारी सी लड़की सचमुच जीचुआन के लिए अच्छी नहीं है। देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। यूजिया, तुम शिनरुनी को कबूल करने की अनुमति नहीं दे सकते। तुम मेरे हो। जी चुआन, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। आह, जी चुआन, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अगर कोई आ गया तो क्या होगा? कोई आ रहा है। जी जनरल नमस्ते। तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कहा जाता है किसी ने कंपनी में कबूल किया है। यह आपके ड्राई क्लीन किए हुए कपड़े हैं। अरे, मुख्य व्यक्ति आ गया है। वीडियो तुम्हारे पास कैसे है? जल्दी से डिलीट कर दो। यूजिया, या प्रभारी को भी बदनाम करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? वह अपनी छोटी उंगली हिलाए और तुम मर सकते हो। कुछ लोग गरीब होना ठीक है, पर खराब ढंग से बनना सचमुच नहीं जानते। वे कंपनी में कैसे आए? अरे वाह, बहुत घृणित है। मुझे उल्टी आ रही है। यूजिया, तुम बहुत सस्ती हो। क्या तुम्हें लगता है कि पुरुष का पीछा करना आसान है? तुम वाकई जोकर के फिल्म का मुख्य कलाकार हो। प्रेम के दीवानों का हमेशा साथी। ताश के पत्तों में सबसे बड़ा नंबर। ऐसा लगता है कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा। ऑफिस में प्रेम वर्जित है। बताओ यूजिया, तुमने किसे प्रस्ताव दिया है? उसकी हिम्मत नहीं होगी कहने की। अगर कहेगी तो उसे ही निकाल दिया जाएगा। यूजिया, मेरी सलाह है कि तुम कंपनी से चले जाओ। जी चुआन, जी साहब, यूजिया ऑफिस रोमांस कर रही है। दोनों को ही निकाल दिया जाना चाहिए। उसका प्रस्ताव का लक्ष्य मैं हूँ। यह हमारे बीच का मजा है। कंपनी में प्रेम वर्जित नहीं है। इस नियम को मैं तुरंत समाप्त करता हूँ। तुम और किसी को आपत्ति है? क्या इस परिणाम से तुम संतुष्ट हो? मैं अब किसी को यूजिया के साथ असमान नहीं करने दूंगा। खुद जाओ और वेतन लेकर चले जाओ। क्या क्या मुझे खुद तुम्हें ले जाना है नौकरी छोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि उसे मानसिक विकार है? मुझे सार्वजनिक रूप से बचाने की क्या जरूरत थी, जबकि पहले उनका रवैया बहुत खराब था। वह हमेशा मेरे साथ लड़ना पसंद करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि एक संभावना हो सकती है कि जी तुम्हें पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम जल्द ही भाई बहन बनने वाले हैं। लेकिन असली भाई बहन नहीं है। बकवास मत करो, यह गलत है। वैसे भी यह संभव नहीं है। मैंने सुना है कि जीजी ने कभी डेट नहीं की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनकी स्थिति कुछ ऐसी है जैसे एक स्कूली बच्चा जो हमेशा अपनी पसंद की लड़की को परेशान करता है? क्या यह इसलिए नहीं है कि वह पहले से ही बहुत खराब है? अगर वह वाकई इतना खराब है तो उसने तुम्हारी मदद क्यों की? इसलिए मैं भी उलझन में हूँ। क्या तुम्हें जीजी के लिए थोड़ी सी भी पसंद नहीं है? वह तो अमीर, सुंदर और लंबा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा शिप करना चाहता था। शैतान बॉस और उसकी मासूम सेक्रेटरी। लिंजी ये माँ, घर में फिर से मेहमान आ रहे हैं। हाँ, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं है। पूरा दिन काम करने के बाद थक गए हो, आराम करो। मैं कर लूंगा। माँ, दरवाजा खोलो, जल्दी करो।
यह फिर से वही क्यों है? जिया जिया ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे जिया जिया, इतना बेअदब मत बनो। छोटे चौहान, अंदर आओ। मैं आज माफी मांगने आया हूँ। मैंने अच्छे से संभाला नहीं। मेरी बहन ने मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त की, उसे दुख हुआ। जिया जिया, तुम छोटी चौहान से क्या कहना चाहती हो? अरे ये मेरे दिल की बात है। नहीं। हाँ, ये भाई ने मुझे प्रमोट किया, उसके लिए धन्यवाद। ओह, तो जिया जिया, तुम छोटी चौहान से क्या कहना चाहती हो? क्या बचपन की तरह? मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो अंदर खाना खाते हैं। चलो चलो, छोटी चौहान अंदर आओ। आंटी के हाथ का खाना चखो, जल्दी आओ। जिया जिया, यह तुम्हारा पसंदीदा है। अरे छोटी चौहान, तुम्हें इतना पता है हमारी जिया जिया के स्वाद का? वह हर बार रेस्टोरेंट में यह डिश जरूर ऑर्डर करती है। तो पता होना ही चाहिए। अरे नहीं, मैं सूप लाना भूल गया। जी चौहान, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अंदाजा लगाओ। यह नहीं हो सकता कि तुम्हें मुझसे प्यार है। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। परिवार में क्या है? पर मैं तुम्हारी बहन हूँ। बेटा तुम अंदर क्या कर रहे हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जिया जिया ने कहा उसे ढूंढना है, बचपन की एल्बम मुझे दिखाना है। एल्बम? हाँ। ओह जिया जिया, तुम भूल गई, तुम्हारी बचपन की एल्बम मेरे कमरे में अलमारी में रखी है। हाँ हाँ सही है, मैं भूल गई। मैं ले आती हूँ। माँ, मत जाओ, मैं फिर देखना नहीं चाहती। अरे छोटे चौहान को तुम्हारे बचपन के प्यारे रूप दिखाओ ना। मैं सच में देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। अब तुम संतुष्ट हो ना? हाँ, सच में अच्छा है। यह निर्माण परियोजना मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जी जनरल, मेरे पास एक विचार है। बताओ। हम सोंग राजवंश की सौंदर्य शास्त्र को इसमें मिला सकते हैं, चीनी शैली की खूबसूरती को उभार सकते हैं। ये मेरा डिजाइन योजना है। जी जनरल, देख सकते हैं। अच्छा है, तुम्हारे पास और कोई विचार है तो यह निर्माण परियोजना मैं और शेन रूनी क्रमशः ए समूह और बी समूह लेंगे। तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार तो बता सकते हो। जी जनरल, मैं आवेदन करता हूँ शेन रूनी के समूह में जाने का। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। ठीक है। तो स्थल का निरीक्षण करने का काम तुम्हें सौंपा जाता है। ठीक है, काम पूरा करने की गारंटी है। सही समूह चुनने का फैसला सही था। रानी के साथ होना वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। सच में अभी भी जमीन पर जाकर डेटा लेना जरूरी है, ज्यादा सटीक होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम हमेशा क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? बदतमीज, तुम्हारी वजह से जीजू मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखता। क्या ये वही है? क्या तुम्हें मैं तुम्हारे लिए मनोचिकित्सक के पास अपॉइंटमेंट ले आऊं? मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा। तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह बात करने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुम हटो, मुझे काम करना है। चेंग भाई, तुम उसे पकड़ो। मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। उसे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेना क्या होता है। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। संघर्ष मत करो। चेंग भाई तो जूडो के मास्टर हैं। शांत रहो। जान से मार दोगे क्या? उसे छूने की हिम्मत कर रहे हो? जीचुन, तुम हमेशा क्यों उसकी रक्षा करते हो? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? उसे बताओ हमारा क्या रिश्ता है। हम सिर्फ सहकर्मी हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। बकवास बंद करो, जल्दी चले जाओ। हे मेरी मदद करो और जांच करो। जीचुआन और यूयूजिया के बीच के रिश्ते को पैसा कोई समस्या नहीं है। हे माँ, मुझे पता है, मैं पार्टी में जाऊंगा। अरे चिंता मत करो। अब और नहीं, मुझे काम करना है। ठीक है, मत भूलना यह पारिवारिक मिलन है। हाँ, पता है। अलविदा। तुम यहाँ क्यों हो? मैं क्यों यहाँ नहीं हो सकता? यह तो जी परिवार की पारिवारिक पार्टी है, कुछ भी नहीं है, जो कोई भी आ सकता है। तुम सच में कुत्ते के मुंह से हाथी नहीं निकल सकता। तुम जैसे गांव के आदमी, पता है इस तरह के मौके पर पार्टी आमंत्रण पत्र की जरूरत होती है, तभी प्रवेश मिलता है। मेरे पिता और जी चाचा हैं, पुराने दोस्त। तुम क्या हो?
तुम भी आ सकते हो। मेरे जी परिवार के बच्चे कभी नहीं चाहिए आमंत्रण पत्र जैसी चीजें। जी परिवार के मुखिया। जिया मेरे साथ आओ। हे, मिस याओ, जांच पूरी हो गई है। यू जिया की माँ ताओ ताओ जीचुआन के पिता से शादी करने की तैयारी कर रही है, तो उनका रिश्ता भाई बहन बनने वाला है। ओह ऐसा है। समझ गया, बाकी की रकम आपको भेज दूंगा। दोस्तों, वाई यूजिया अब से हमारे जी परिवार की सदस्य है। कृपया सभी उसकी देखभाल करें। दादा दादी, चाचा चाची। हाँ बहुत अच्छा, बहुत विनम्र है। यह जी साहब की गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं पहले जी कंपनी का कर्मचारी था। उसकी और जी साहब की अफवाहें कंपनी में खूब फैली हुई हैं। कहा जाता है वे काफी समय से डेटिंग कर रहे हैं। क्या बात है? क्या वे भाई बहन नहीं है? यह बाहर कैसे जा सकता है? डेटिंग करने में क्या बुराई है? जी चुन, यहाँ बकवास मत करो। हमारा जी परिवार इतना बड़ा परिवार है, ऐसी अनैतिक चीजों की अनुमति कैसे दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हम भाई बहन हैं। इसलिए जीचुन मेरी खास देखभाल करता है, जिससे सहकर्मी गलतफहमी में पड़ गए। क्या सच में? जी चाचा, मेरे पास युवा यूजिया का प्रेम प्रस्ताव का एक वीडियो है, क्या आप देखना चाहेंगे? याओशियन, तुमने दूसरों का सामान चुराया और इसे बाहर लाने की हिम्मत? तुम्हें अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं, शर्म नहीं आती? मुझे लगता है यहाँ कोई ऐसा है जिसे अपनी इज्जत की और भी कम परवाह है। यूजिया, क्या तुम यह कहने की हिम्मत करोगे वीडियो में क्या है? अगर वीडियो में कुछ सामान्य है तो सिचुआन, तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? यह सिर्फ मेरी गलती है। मैंने उसके साथ बहुत सख्ती की, इसलिए मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। हाँ, जिचुआन कर्मचारियों के साथ थोड़ा सख्त है। ऐसा है। सिचुआन, तुम्हें उसकी इतनी हिफाजत करने की जरूरत नहीं है। यूजिया कंपनी में दिन भर काम नहीं करती, सिर्फ तुम्हें कन्फेशन करने की सोचती है। साफ तौर पर तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें मेरी बेटी का अपमान करने की हिम्मत। यूजिया, अगर तुम नहीं चाहते कि लोग जाने तो ऐसा मत करो। आज परिवार की पार्टी नहीं है। किसने इस बाहरी व्यक्ति को लाया? शायद किसी शाखा ने पैसे के लिए इनविटेशन बेच दी। लाओ, इस व्यक्ति को बाहर निकालो। अरे सिचुआन, मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सिचुआन, पिछली बार के माँ के डेटा कैसे हैं? यूजिया, हाँ। क्या हुआ? हाल ही में मन ठीक नहीं है, क्या कुछ परेशानी है? ठीक है। सावधान। युवा यूजिया, तुम ठीक हो? जी व्यस्त है, फिर भी मैं वायुजिया को अस्पताल ले जाऊंगा। तुम में कोई क्षमता नहीं है उसकी रक्षा करने की। मैं तुम्हें उससे दूर रहने की सलाह देता हूँ। अरे यह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आया? पिल्ला, पिल्ला ठीक है, तुम जाओ और अच्छे से लेट जाओ। यह कहाँ है? यह तो मेरा घर है। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हम नहीं हैं? जीचुन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही छूते रहे तो कुछ हो जाएगा। युवा यूजिया, तुम देखने में अभी भी मेरी परवाह करते हो। यह सब तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अरे अगर तुमने फिर से खतरनाक काम किया तो मैं रिश्ते के बारे में माता पिता को बता दूंगा। कैसा रिश्ता? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ही रहो, खतरनाक काम मत करो। ठीक है, खाने के लिए बाहर आओ। वह उतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। तनाव मत लो, हमने इतने दिनों से तैयारी की, हम जरूर सफल होंगे। मैं तुम्हारे कंप्यूटर में हूँ, वायरस डाल दिया। अब देखते हैं तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। क्या हुआ? मैंने सुबह ही चार्ज किया था। क्या ये कंप्यूटर वायरस की समस्या हो सकती है? ठीक हो गया क्या? नहीं, तो बेकार में सबका समय बर्बाद मत करो, या तो सीधे निकाल दो। हाँ, जी कंपनी एलिट समूह नहीं है क्या? ऐसा मूर्ख कैसे हो सकता है? जी कंपनी ने उसे नियुक्त किया है, तो उसकी कुछ तो कीमत होगी और उसकी कीमत तुम लोगों द्वारा आकी नहीं जा सकती। पहले तुम जाओ, तकनीकी विभाग से कंप्यूटर ठीक करवा, बाकी मैं संभाल लूंगा। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे लोगों में से कुछ ने सोंग राजवंश की सौंदर्य शास्त्र के बारे में जाना होगा। सौंदर्य शास्त्र, हमारी यह इमारत सोंग राजवंश की सौंदर्य शास्त्र के पूरी तरह से मिश्रित है।
सुंदर, फिर से तुम बच गई। युवा यूजिया, युवा यूजिया, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, तुम मुझे ठीक से धन्यवाद नहीं दे रही हो। मुझे पता है जी बॉस, मुझे थोड़ा इंतजार करने दो। जी बॉस, यह मेरा आपके मानकों के अनुसार बनाया गया कॉफी है। मैं गारंटी देता हूँ कि यह कॉफी बिल्कुल सही है। हम चखो तो कैसा है? ठीक है। जी सर, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। चलिए मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। कैसा लगा? दबाव ठीक है? ठीक है। यूजिया, आपका धन्यवाद। बस इतना ही। हाँ, तो फिर मैं शाम को आपको खाने पर बुलाता हूँ। जी चुआन, तुम मैं बहुत लालची हूँ। यह पर्याप्त नहीं है। मुझे और चाहिए। फोन। हेलो, जिया जिया, क्या कर रही हो? इतनी देर से फोन उठाया। मुझे अभी दिखा नहीं। आज रात की जीत की पार्टी नील नदी होटल में है। हम 8 बजे मिलते हैं, जरूर आना। पता है, मैं आऊंगा। जिया जिया, हाल ही में आई फिल्म, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? हाँ, अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, मुझे लगता है कि वैन हुई, वो स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत अच्छी है। हाँ, जिया जिया, हाँ। क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि तुम इन दिनों बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। क्या कुछ हुआ है? ओह माफ करना रूनी, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। हाल ही में जी चुआन, क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है जी चुआन वह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। पहले मैंने उसे गलत समझा था। यूजिया, दरअसल मैं तुम्हारे बारे में मैं हेलो, मेरे पास अभी कुछ काम है। मैं तुम्हें बाद में वापस कॉल करूंगा। यूजिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ रुने? तुम्हारी आंखों में हमेशा जीचुआन क्यों होता है? मैं नहीं। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं देख सकता? ऐसा मत करो रुने। क्या तुम मुझे ज्यादा नहीं देख सकते? रुने, शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल शांत हूँ। शेनरुनेई, तुम हिलने की कोशिश करो। जीचुआन, तुम हमेशा इतने परेशान क्यों करते हो? जी चुआन, तुम हाथ मत लगाओ। क्या? मेरा अचानक आना तुम्हारे मूड को खराब कर दिया? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। यूजिया, तुम मेरी निजी सचिव हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। यह पल सिर्फ मेरा है। जीचुआन, तुम्हारा ये अहंकार सच में घृणित है। मुझे घृणित करने वाले बहुत हैं। तुम कौन हो? क्या मुझे लगता है कि इसमें यू सचिव भी शामिल है ना? तुम दोनों झगड़ रहे हो। क्या मुझे इसमें नहीं घसीट सकते? तुम दुखी हो, कहीं और जा सकते हो। यहाँ बहुत ठंड नहीं है क्या? जी चुन, किसी ने तुम्हें बताया है। तुम सच में नहीं जानते लड़कियों को मनाना। नहीं, तुम मेरी पहली हो जिसे मैं मनाना चाहता हूँ। शिनरनी के साथ तुम्हारे रिश्ते भावनाएं आने से तुम इतने दुखी हो। नहीं, फिर तुम दुखी क्यों हो? मुझे लगता है मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ जिसे पसंद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ जिसे पसंद नहीं करना चाहिए। कौन? शिनरनी क्या? नहीं, फिर कौन? मैं नहीं बताना चाहता। युवा यूजिया, नहीं बताओगे तो छोड़ो। मैं तुम्हें बताता हूँ। चाहे तुम किसी को भी पसंद करो, तुम मेरे हो। तुम अरे जिया जिया, तुम रख दो, मैं करूंगा। जिया जिया, इतनी बड़ी खबर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हमसे कहो, हमने तुम्हें गलत समझा था। हाँ, आप बड़े हैं, हमारी गलतियां माफ कर दो, हमारे पहले के व्यवहार को माफ कर दो। तुम लोग क्या कह रहे हो? अरे जिया जिया, तुम छुपाओ मत, तुम और जी भाई बहन हो, हम सब जानते हैं। क्या? किसने कहा? यदि याओ प्रमुख नहीं होते, गपशप समूह में भेजा, हमें पता भी नहीं चलता। जिया जिया, तुमने बहुत गहराई से छुपाया। मैं
हे यूजिया, पूरी कंपनी जानती है कि तुम और जिचुआन भाई बहन हो। कैसा लगा? प्यार करना चाहो पर न कर पाने का एहसास अच्छा लगा। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम जिचुआन से दूर रहो, नहीं तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तुम और जिचुआन स्पष्ट रूप से भाई बहन हो, लेकिन प्यार में पड़ गए। बेशर्म सुंदरी हमेशा मेरे और जिचुआन के बीच अड़ंगा लगाती है। छोटी जियान, अगर मैं उस औरत को गायब कर दूं, तुम खुश होगी? तुम क्या करने वाले हो? बस मुझे जवाब दो। अगर मैं उसे गायब कर दूं, तुम खुश होगी? चेंग भाई, हम सिर्फ कॉलेज के सहपाठी हैं। क्या तुम सच में मेरे लिए इतना करोगे? यह स्तर तक? बस तुम खुश रहो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम कौन हो? तुम क्या करने वाले हो? अगर किसी को दोष देना है तो तुम्हें दोष दो। जो लड़का नहीं चाहिए उसे छीन लिया। क्या तुम याओजियान के भेजे हुए हो? मैंने स्वेच्छा से किया। तुम उसे पसंद करते हो तो जाओ उसे पाने की कोशिश करो। तुमने मुझे बांध लिया, सिर्फ खुद को और दूसरों को नुकसान तुम पहुंचाओगे। क्या समझते हो? पसंद पसंद असली कब्जा नहीं है, बल्कि उसे खुश देखना बस काफी है। वो खुश है, बस काफी है। बस तुम गायब हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम शांत हो जाओ, चाहे तुम मुझे खत्म कर दो, तुम गारंटी दे सकते हो जिचुआन याओशियन से प्यार करेगा ही। शियन इतनी अच्छी है, जीचुआन उसे क्यों नहीं पसंद करेगा? क्यों? पसंद एक व्यक्ति की बात है। तुम याओशियन से इतना प्यार करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए। पसंद कभी कभी जवाब नहीं मिलता। मुझे जवाब की जरूरत नहीं है, मुझे बस उसकी खुशी चाहिए। मुझे बस उसकी खुशी चाहिए। तो जिचुआन का जवाब नहीं देना, यह तो सामान्य है। दोनों का प्यार होना बहुत मुश्किल है, यह बात तुम समझ सकते हो। मेरे सामने घुमा मत। तुम सोचते हो मुझे पता नहीं है, तुम समय खींच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, यहां कोई नहीं ढूंढ सकता। तुम बेकार की उम्मीद मत करो। यह गैर कानूनी है, तुम शांत हो जाओ। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। तुम ठीक हो। उसे छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझ पर आओ। पीछे चिपका। मर्द कहलाने लायक नहीं। तुम उसे पसंद करते हो, तो क्या हुआ? यह भी तो छुपा हुआ प्यार है। सबका प्यार नहीं मिलता। कैसे? तुम ठीक हो। क्या मैं सच नहीं कह रहा? जीचुन सावधान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जीचुन, तुम थोड़ा समझदार बनो, ऐसा नहीं कर सकते। घर चलो। हा 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 हा। तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छा परिणाम होगा या नहीं यह मैं तय करूंगा। सूचना दो। पूरे शहर में प्रतिबंध लगाओ। झेंग कंपनी के तहत। जीचुन, तुम बहुत नीच हो। इसका मेरे परिवार से क्या लेना देना? क्या मैं तुमसे भी नीच हूं? और भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। दर्द हो रहा है। नहीं। जीचुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुम्हें अपने घायल होने का डर नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा आदमी हूं। बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ मेरे भाई हो। सिर्फ भाई? हाँ, सिर्फ भाई। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं फिर से कहने का। सिर्फ भाई। तुम वास्तव में सिर्फ मेरे भाई हो। युवा यूजिया, तुम अपने आप को धोखा देना बंद करो। तुम्हें मेरे प्रति भावनाएं हैं। क्या तुम बहादुर नहीं बन सकते? अपने दिल का सामना करो। यह किसका उपहार है? तुम्हारा। मेरा। हाँ, मैंने तुम्हें क्रिसमस का उपहार दिया।
तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं है। परिवार के बीच उपहार तुम लेना नहीं चाहते? क्या तुम मेरे साथ कुछ और रिश्ता बनाना चाहते हो? मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा। वो तो मेरा क्रिसमस उपहार कहाँ तुम है? क्या उपहार चाहते हो? मैं सोचता हूँ तुम मेरे लिए एक केक बना दो। कहते हैं मिठाई इस तरह की मिठास दूसरे तक पहुंचा सकती है। अरे, वो सब लोगों की बकवास है। मैं मान गया। मैं खाना बनाने में अच्छा नहीं हूँ। क्या यह उपहार दिया जा सकता है? जानू तुम क्या कर रही हो? खुद को ऐसा क्यों कर लिया? मैं केक बना रही हूँ। ओह, हमारी जानू को किसी से प्यार हो गया है ना? माँ, तुम क्या कह रही हो? तुम जाओ ना। ठीक है, हमारी जानू बड़ी हो गई है। अच्छा। वापस ले लेते हैं। आज इतनी जल्दी ऑफिस आ गए? हाँ हाँ। तुमने बनाया है? नहीं, मैंने साथ में खरीद लिया। साथ में खरीदा? नहीं खाना है तो छोड़ो। चाची ने तुम्हें नहीं बताया जो चीज दी जाए वापस नहीं ली जा सकती? वाह यूजिया, पिछली बार मैंने गलत किया। मैंने खुद पर काबू नहीं रखा। सब बीत गया। मुझे उम्मीद है तुम माफ कर दो। मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची है। जन्मदिन मुबारक हो रूनी भाई, यह मैंने खास तुम्हारे लिए लाइन में लगकर केक खरीदा है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, तो आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें जन्मदिन की बधाई। शुक्रिया। अरे हाँ, मेरे पास 2 रात के कॉन्सर्ट की टिकट है, चलोगे? यूजिया, तुम तो बहुत उदार हो। यूजिया, तुम तो बहुत उदार हो। नहीं यार। जी जनरल, कृपया जिया का सम्मान करो। वो तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं है। क्या तुम स्थिति समझ नहीं पा रहे? वह मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, सिर्फ मेरी बात सुनेगी। भले ही वो पर्सनल सेक्रेटरी हो, उसे भी अपनी पसंद का अधिकार है। ठीक है, उसे चुनने दो। यूजिया, तुम मेरे साथ चलोगी या उसके साथ यहीं रुकोगी? माफ करना रूने, मैं पहले जी जनरल के साथ चलती हूँ। तुम्हें जन्मदिन की बधाई। अच्छा, तो वह केक सच में संयोग से था। मैं बैकअप हूँ। नहीं, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। ओह, तो बताओ। अरे, वह केक मैंने नहीं खरीदा था। वह तो अभी किसी ने रूने को दिया था। तो तुमने सिर्फ मेरे लिए खरीदा? हाँ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा यह जलता हुआ चेहरा मैं ध्यान से देखूंगा। तुम इतने घमंडी मत बनो। कल मेरे साथ बाहर चलो। हाँ, कल वीकेंड नहीं है क्या? बाहर क्यों जाना है? अचानक काम का प्रबंध। जीगी के साथ वीकेंड की योजना फिर से खत्म हो गई। चलो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे साथ चलो बस। जी चुआन, यही तुम्हारा काम है? हाँ, मेरे साथ रहना काम नहीं है क्या? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। जी चुआन, तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह घमंडी है? असल में मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था। बस मैं तुम्हें क्या हुआ? तुम खून क्यों खांस रहे हो? मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ हमारे रिश्ते की प्रक्रिया को तेज करने के बारे में। बस इतना ही। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम इलाज करवाएंगे, जरूर ठीक हो जाएगा। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यूजिया, मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ क्या तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा सा पसंद है? मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम सच में पसंद हो। इसलिए क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते?
तुम क्यों हंस रहे हो? मैं खुश हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा नहीं देता तो मैं कैसे जानूं तुम्हारी सच्चाई? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। यूजिया, खुलकर और बहादुरी से स्वीकार करो अपनी भावनाएं। शर्म की बात नहीं है। मैं पहुंचने वाला हूं। तुम पहले खाना खा लो। फ्लाइट में खा लिया, मेरी याद आई। हेलो। मिस यू, किसी ने तुम्हारे लिए गुलाब का गुलदस्ता भेजा है, बाहर आकर ले लो। हाँ ठीक है। कहीं यह जीचुआन ने तो नहीं भेजा? यह तो कंपनी में है। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? यह अगर सहकर्मी पूछे मैं क्या कहूंगा? यूजिया, फूल पसंद आए, मैंने तुम्हारे लिए सावधानी से चुने हैं। फूल पसंद आए, मैंने तुम्हारे लिए सावधानी से चुने हैं। यह फूल तुमने भेजे हैं। तुम्हें लगा कि जीचुआन ने भेजे हैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मेरी याद नहीं आई? माफ करना, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तो मेरा तुमसे प्यार करना इससे क्या फर्क पड़ता है? यूजिया, पहले मैं गलत था। मैं सोचता था कि और बेहतर बनूंगा, फिर तुम्हें अपने प्यार का इजहार करूंगा। लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए परेशानी का सबब बन गया है। तुम इतने क्रूर क्यों हो रहे हो? मेरा प्यार शुरू भी नहीं हुआ और अंत हो गया। माफ करना। यूजिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेंद्र ने, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा और जीचुआन कुछ हो सकता है? तुम मुझसे प्यार करोगे तो कंपनी में मजाक बन जाओगे। तुम्हें नहीं लगता तुम डर में जी रहे हो? हर पल डरना पड़ता है अपने रिश्ते को किसी को पता चलने से बचाना। क्या तुम्हें नहीं लगता डर के बीच जीना पड़ता है? हर पल डरना पड़ता है अपने रिश्ते को किसी को पता चलने से बचाना। यह तुम्हारा विषय नहीं है। चाहे मुझे कितना भी डर लगे, चाहे कितना भी चिंता हो, मैं कभी वैसा इंसान नहीं बनूंगा जैसे तुम दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें मजबूर करना। तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारी पसंद धमकी है जिससे कोई भावना नहीं मिल सकती। ऐसे ढंग से दूसरों का पीछा करना कोई कभी मानेगा नहीं। पहले जीचुन ऐसा नहीं था, फिर उसे कैसे कर लिया? यूजिया, मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, बस इसलिए कि मैं जीचुन को पसंद करता हूँ। यह एक बात है जो मुझे अंधा कर देती है, उसकी कुछ कमियों को भुला देने के लिए। पर तुम नहीं कर सकते। मुझे तुम पसंद नहीं हो। ठीक है, तुम पछताओगे। मैं कभी पछताऊंगा नहीं। जीचुन, तुम ठीक तो हो? चलो अस्पताल चलते हैं। कुछ नहीं है, थोड़ी देर लगा लेता हूँ। यूजिया, तुम्हारी वजह से मैं मजबूर हूँ। क्या सच में मैंने गलत किया है? रानी का जो एहसास था वह इतना जिद्दी नहीं था। क्या मैंने पहले उसे बिल्कुल नहीं समझा था? यूजिया। यूजिया, क्या तुम्हें शरीर में दर्द हो रहा है? अगर बदहाली हो तो घर चलो, तुम्हारा वेतन कटेगा नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। नहीं है। मैंने कहा था आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। आप बात नहीं मानते। आप चिंता न करें, अगर मुझे असहज महसूस होता है मैं आपको बता दूंगा। अंदर आओ। जी जनरल, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या बात है इतनी घबराहट में? डिजाइन विभाग जो डिजाइन कल में इस लाइब्रेरी ग्रुप को सौंपना था, वह डिजाइन नष्ट कर दिया गया है। क्या? सीसीटीवी नष्ट कर दिया गया है। किसने किया यह पता नहीं चल रहा। सुरक्षा टीम को सूचित करें। तोड़फोड़ करने वाले की पूरी तरह से तलाशी लें। और डिजाइन विभाग के सदस्यों को आपातकालीन बैठक। जी। मैं अभी दोषी ढूंढना नहीं चाहता। यह किसकी जिम्मेदारी है? सभी लोग अपना ध्यान डिजाइन को ठीक करने पर लगाएं। 2 दिन के भीतर डिजाइन को ठीक करना होगा। जी जनरल, यह तो असंभव है। हमारी टीम ने 3 महीने लगाए इस डिजाइन को बनाने में। हम 2 दिन में इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे सुधारें। हाँ जी जनरल, भले ही हम रात भर काम करें, फिर भी यह संभव नहीं है। मैं अन्य विभागों को सूचित करूंगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको केवल मेरे द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करें। इस महीने का वेतन 2 गुना होगा। अगर पूरा नहीं किया तो सभी को निकाल दिया जाएगा। बैठक समाप्त। बैठक समाप्त। जी जनरल। क्या यह डिजाइन इतना महत्वपूर्ण है? यह सहयोग केवल व्यावसायिक नहीं है, अन्य स्तरों से भी जुड़ा हुआ है। किसी भी हालत में पूरा करना होगा। हाँ। यहाँ ग्राइंडर से फिर से पॉलिश करो। ठीक है। तुम ठीक हो ना? मैंने देखा कि उन सभी को आराम का समय मिला है। क्या तुम पहले वापस जाकर आराम करोगे? मैं यहाँ देख रहा हूँ। नहीं, समय हो गया है। मैं किसी को तुम्हें वापस भेजने के लिए भेजूंगा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा।
क्या तुम मुझे एक चुंबन दोगे? फिर मैं थकूंगा नहीं। जी चुआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वापस जाओ और आराम करो, नहीं तो मैं तुम्हें सबके सामने चुंबन दूंगा। तुम बहुत ज्यादा हो। यह बात तुम्हें पहले दिन से पता है। मैं हाय, क्या मैं सही देख रहा हूँ? हमारे आइसबर्ग डेमन सीईओ वास्तव में एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई। पहली टीम आराम करो, दूसरी टीम आगे बढ़ो, लीडर निगरानी जारी रखें। हाँ जी सर। अरे, शायद काम करते हुए बहुत देर हो गई। मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। जल्दी आओ और कुछ नाश्ता करो। जी सर को ढूंढ रहे हो? हाँ, कल जब वह मशीन चला रहे थे, मशीन नियंत्रण से बाहर हो गई, हाथ कट गया। हाथ कट गया है। तो अब वह कैसे हैं? क्या वह अस्पताल में है? मैं उन्हें देखने जाऊंगा। जी सर यहाँ है। मैं यहाँ हूँ। तुम कैसे हो? चोट गंभीर है क्या? क्या तुम यही कह रहे हो? मैं डर गया था, मुझे लगा कुछ बड़ी चोट है। लगता है तुम्हारी सचिव मेरी परवाह करती है। बिल्कुल, क्योंकि हम भाई बहन हैं। तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा है। बकवास मत करो, खाना खाओ और काम पर लग जाओ। तुम चिंता मत करो, मैंने याओ एक्सआईएन को अफ्रीका भेज दिया है, वह तुम्हारे सामने नहीं आएगी। मेरी चिंता यह नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता बहुत नाजुक है। थोड़ी सी गलती होने पर। डरो मत, कुछ होने पर मेरे पीछे छुप जाना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। तुम वापस आ गए। प्रगति कैसी है? क्या समय पर होगा? हाँ, सब कुछ पूरा हो गया है, पहले की छोटी गलतियां भी ठीक हो गई हैं, यह एक आशीर्वाद ही था। यह हमारे जी बॉस की अच्छी व्यवस्था का नतीजा है। हालांकि इस बार समय कम था, लेकिन हमने काम और आराम का संतुलन बनाया। और जी बॉस, तुमने सफलतापूर्वक सबकी उत्साह बढ़ाई और बैकअप भी व्यवस्थित किया। ओह, तुम्हें कब चापलूसी करना सीख गया? मैं चापलूसी नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, यह बात तुम्हारे मुंह से दूसरों की तुलना में ज्यादा अच्छी लगती है। तो क्या हम अब वापस जाएंगे? जल्दी नहीं है, अब आगे बस तुम्हें फंसाने की बात है। मतलब तुमने तोड़फोड़ करने वाले को पकड़ लिया, लेकिन क्या सीसीटीवी खराब नहीं हो गया था? मैंने खबर फैला दी है कि डिजाइन फिर से पूरा हो गया है, वह अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करेगा। तुम्हें शक है किसी पर? हाँ, कौन? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जी चुआन, तुम कभी कभी बहुत बुरे होते हो। तुम्हें मुझे तंग करना अच्छा लगता है ना? तो आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। सच में, सच में? अरे, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मुझे थोड़ा चार्ज करने दो, ज्यादा नहीं है ना? अंदर आओ। जी सर, व्यक्ति को ले आए हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? अब तक मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत समझा था। हाँ, तुम क्या समझते हो? तुम जैसे चांदी की चमच लेकर पैदा हुए लोग, हर चीज आसानी से मिल जाती है। यूयू जी अभी क्यों तुम जो चाहो वो ले सकते हो। कमजोर हमेशा बहाने ढूंढते हैं, तुमने अपना मौका गवा दिया। तुम्हारी वीडियो मैंने भेज दी है, ये बहुत बड़ी गलती है। जी परिवार तुम्हारी इतनी शर्मिंदगी बर्दाश्त करेगा। तुम बहुत धीमे हो, मैंने रोक दिया है। तुम्हारे पास जो वीडियो है वो खत्म हो गया है। जी जुआन, मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। ऊंचे ठिकाने पर बैठे अमीर लोग हाथी रात के मीनार में रहते हैं, जानकारी के कोकून में फंसे हुए, घमंडी और अहंकारी। तुम्हें पता ही नहीं है हमदर्दी क्या होती है। शेनरुने, तुमने खुद गलती की है। दूसरों की मेहनत से बनी कृति को बर्बाद कर दिया। तुम्हें दूसरों को कोसने का क्या हक है? अब तक मारो या काटो, जो चाहो करो। काफी हिम्मत है, लाओ शिनरुनी के अपराध के सबूत, पुलिस को सौंप दो। अब से जी कंपनी के किसी भी संस्थान में उसका कदम न रखने देना। जी
क्या हुआ? उसकी कमी महसूस हो रही है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वह अचानक ऐसा क्यों हो गया? हर इंसान में स्वार्थ होता है। जब स्वार्थ पूरा नहीं होता और मनोदशा सही नहीं होती तो वह जिद्दी बन जाता है। चलो, तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। कल सब पता चल जाएगा। तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ। अंदर जाओ। रुको, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी प्यारी है। माँ, तुम बाहर क्यों आई हो? बेटी, तुमने बॉयफ्रेंड बनाया है। आंटी नमस्ते। अरे जीचुआन, तुम कैसे? बहुत रात हो गई है, इसलिए जियाजिया को घर छोड़ने आया हूँ। अरे जीचू नहा, तुम्हारे पिता की तरह ही समझदार हो। बहन को घर छोड़ने का ख्याल रखना जानते हो। वाकई एक अच्छे भाई हो। ऐसे में मम्मी को कोई शक नहीं पड़ा। मुझे बहुत डर लगा। कोई बात नहीं, यह सब मैं तो करना ही चाहिए था। हाँ, अब रात गई होती है। जल्दी वापस जाओ। आओ पहले पानी पी लो, फिर जाना। नहीं चाहिए, अगली बार आकर मुलाकात करूंगा। ओह ठीक है, तो रास्ते में सावधान रहना। ठीक है आंटी, शुभ रात्रि, अलविदा। मम्मी, चलो अंदर जाएं। पर मुझे लगता है आज तुम्हारा कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, नहीं, मैं शायद बहुत थक गए होंगे। फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मम्मी, इस बारे में मत बोलो। तुम्हारी जी अंकल के साथ शादी कैसे तैयार हो रही है? कल वेडिंग ड्रेस देखने जाएंगे। बेटा, तुम मेरे साथ जाओगे? कल मुझे काम पर जाना है। फोटो मुझे भेज देना। ऑनलाइन में मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। ठीक है, हाँ चलो। अरे ओहो, मम्मी जी अंकल से शादी करने वाली हैं, तो जीचुन के साथ मेरी भावनाएं क्या उन्हें जारी रखना चाहिए? जिया, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ। डिजाइन का प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। हाँ। अरे, बाद में। देशी भूल भुलैया के प्रमुख प्रतिनिधि मीटिंग के लिए आ रहे हैं। कहते हैं एक बहुत ही सुंदर लड़का है। अरे, दुर्भाग्य से मैं एक ही विभाग में नहीं है, तो मैं उसे देख नहीं पाऊंगी। जिया, तुम्हें मेरी तरफ से उसे अच्छे से देखना होगा। भूल भुलैया के चीन के प्रतिनिधि सनहाओ। जिचुआन, मिलकर अच्छा लगा। यह सनहाओ भाई नहीं है। वह वापस देश कैसे आ गया? बहुत दिनों बाद मिले। जिया, बहुत दिनों बाद मिले सनहाओ भाई। वीचैट जोड़ लेते हैं। हाई स्कूल के बाद से जब हम अलग हो गए, हमने बहुत दिनों से बात नहीं की। अरे सनहाओ भाई, तुम इस बार अचानक वापस कैसे आ गए? क्या तुम देश में ही रहने की सोच रहे हो? ऐसा भी नहीं है, मुख्यतः ये काम देख रहा हूँ, बाद में क्या व्यवस्था है। लेकिन मैं भी देश में ही विकास करना चाहता हूँ। आखिर तुम यहाँ होना। यू सचिव, मेरे पास काम है। वीचैट पर बात करते हैं। क्या हुआ? तुम उसे जानते हो। पहले पड़ोस का एक भाई था। मुझे कैसे पता नहीं? तुम इतने आकर्षक कैसे हो गए? क्या कह रहे हो तुम? शाम को खाली हो? शाम को मैं और जी खाने के लिए मिलने वाले हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी काम पर जाओ। आधी बात कहकर छोड़ देना। बुढ़ापे में साथी नहीं मिलेगा। तो तुमने खुद को भी शाप दे दिया। अरे सनहाओ भाई, क्या तुम भी कॉन्सर्ट देखने आए हो? क्या तुम अकेले हो? जिया, यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। आज मैं घर से निकला तो मुझे लॉटरी टिकट खरीदना चाहिए था। क्या तुम लोग जानते हो? वही है जिसे तुम पहले देखना चाहती थी। सनहाओ, वही है देश के भूल भुलैया के एजेंट। वाकई नाम से कम नहीं, सच में बहुत हैंडसम है। ज्यादा तारीफ मत करो। जिया, माफ करना, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? बस हमारे घर की वही पुरानी बातें हैं, फिर कभी तुम्हें बताऊंगी। अरे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुमने मुश्किल से टिकट खरीदा है, न देखना बेकार जाएगा। खैर तुम्हारे साथ कोई परिचित है, मैं चलता हूँ। ठीक है। चिंता मत करो जिया, तुम्हारा दोस्त जरूर संभालेगा। हाँ, उम्मीद है ऐसा ही हो। इतने साल बीत गए, तुम अब भी उसे पसंद करती हो। हाँ, उसका संगीत मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह है। खासकर जब मेरे पिता का निधन हुआ था, उसका संगीत ही था जिसने मुझे उस दौर से गुजरने में मदद की। विदेश में इन सालों में मैं उसके गाने सुनती रही। क्या सच में? तो ऐसा लगता है हमारी रुचियाँ हमेशा से एक जैसी लगती हैं। वो तो सच में बहुत सम्मान की बात है। सुनो, यह तुम्हारे लिए है।
तुम्हारी सचिव मुझे एक नहीं देगी। जी चुआन, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम आ सकते हो और मैं नहीं? हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे आयोजकों ने बुलाया था। मैं तुम्हें भी साथ लाना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि तुम अपनी दोस्त के साथ मिलने जा रही हो। बस यह नहीं सोचा था कि तुम्हारी दोस्त का लिंग वाकई आश्चर्यजनक है। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। जी ये को कुछ काम था, वह चली गई। मैं और सनहाउ भाई अचानक मिल गए। जी जनरल अपने अधीनस्थों के निजी जीवन में वाकई बहुत दिलचस्पी लेते हैं। हमारी कंपनी के मामले आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिया जिया मेरी बचपन की दोस्त है, ये तो स्वाभाविक है। हम बचपन की दोस्त, क्या वह पड़ोसी नहीं है? वो बचपन से करीबी पड़ोसी है। क्या हम पहले कॉन्सर्ट का आनंद नहीं ले सकते? यह अभी शुरू नहीं हुआ है। जी जनरल के साथ वाकई पहली मुलाकात में ही दोस्ती जैसा लगा। तुम्हारी शराब पीने की काफी क्षमता अच्छी लगती है। चलो थोड़ी देर और पीते हैं। क्यों नहीं? तुम लोग मत पियो, कल काम पर जाना है। ऐसे में शरीर झेल नहीं पाएगा। जिया जिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। उसे घर पहुंचाने का काम तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं और जिया जिया साथ वापस जाते थे। परेशान होने की क्या बात है? सनहाउ भाई, हाथ पैर मत चलाओ। क्या बात है? तुम उसका पता नहीं जानते, उसे घर कैसे पहुंचाओगे? मैं अपने सचिव को भेजूंगा उसे होटल में एक रात रुकने के लिए, और तुम मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे साथ घर क्यों जाऊं? क्या तुम उसके साथ क्या संबंध रखते हो? युवा तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? नहीं, मत कहो नहीं। मैं महसूस कर सकता हूँ तुमने ऐसा लगता है कि तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो। मैं तो तुम्हारे साथ तथाकथित बचपन के दोस्त के साथ हमारे संबंध दिखाने से डरता हूँ। मुझे डर है कि तुम इस वजह से मुझे छोड़ दो। युवा क्या मैं इतना बुरा हूँ? जी चुन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी माँ तुम्हारे पिता से शादी करने वाली है। वे सही कह रहे हैं, हम साथ में कुछ नहीं होगा। युवा तुम मेरी बात सुनो। मैं किसी की भी राय से या प्यार से रास्ता नहीं हटूंगा। तुम तैयार रहो कि मैं तुम्हें जीवन भर छोड़ने वाला नहीं हूँ। जी दादा। वाह यूजिया है ना, तनाव मत लो, बैठो। हाँ जी दादा, आज मुझे बुलाया, क्या बात है? आज मैंने तुम्हें बुलाया है तुमसे बात करने के लिए जीचुन के बारे में। अरे हाँ, माफ करना। क्या जी दादा को पता चल गया? मेरा और जीचुन का रिश्ता। माफ करना, माफ करना। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए नहीं होती। जल्दी छोड़ देना अच्छा होता है, वरना खुद को जला लोगे। प्यास भी नहीं बुझेगी, चाय का कप भी टूट जाएगा। बैठो। आज मैंने तुम्हें बुलाया है तुमसे बात करने के लिए जीचुन की शादी के बारे में। शादी? लिन परिवार हमारे जी परिवार का कई सालों का पुराना रिश्ता है। जीचुन को लिन परिवार की बेटी से शादी करवाना, मुझे भी सुकून मिलेगा। लेकिन तुम जानते हो जीचुन बहुत जिद्दी है। तुम जवान लोग बातचीत से हल निकाल सकते हो। तुम मेरी मदद करो, उसे समझाओ। लेकिन जीचुन मेरी बात नहीं मानेगा। तुम जीचुन की सेक्रेटरी होना। हाँ, मैं फिर लिन लड़की को जी कंपनी में लगाऊंगा, जीचुन की सेक्रेटरी बनाऊंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बीच में मदद करना ताकि कोई और मतलबी ना हो। वाह यूजिया, तुम कर सकती हो ना? तुम हो ना वो जो जी दादा ने कहा था। तुम बहन हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, अरे सुना है तुम्हारी माँ जी अंकल से शादी करने वाली है। हाँ, तो क्या हम एक परिवार बन सकते हैं? अरे मैं ऐसा कह रही हूँ, क्या यह थोड़ा बेशर्मी नहीं है? और हाँ, मेरी सीट कहाँ है? अरे तुम यहाँ बैठो, सुबह मैंने सफाई वाले को साफ करवा दिया था। हाँ, और तुम बहन, तुम्हारी सीट कहाँ है? मैं सीईओ के कार्यालय में हूँ। तो क्या रोज जी चौहान से मिल सकूंगी? पास रहने वाले को फायदा मिलता है। तुम बहन, क्या तुम मुझे भी वहां रख सकती हो? हाँ, मैं पहले जी साहब से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम बहन मेरी और जी चौहान की मदद करोगी। अगर मैं और जी चौहान शादी करें, तुम्हें सहेली बनाऊंगी। अरे मेरी जुबान। तुम बहन, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं विदेश में रही हूँ, भूल गई कि यहाँ इतनी सीधी नहीं हो सकती। कोई बात नहीं। टेबल पर तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट रखी है। जी चौहान,
क्या हुआ? हाँ, तुम्हारा ऑफिस काफी बड़ा है। तुम क्या कहना चाहते हो? सीधे कह दो। वो नई सेक्रेटरी के बारे में जानते हो ना? दादा ने उसे यहाँ रखा है। क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मैं बस पूछना चाहता था, क्या वह यहाँ भी आ सकती है इस ऑफिस में काम करने के लिए? हम युवा यूजिया, तुम समझते क्या हो? यह सब्जी मंडी है क्या? जो चाहे आ सकता है। नहीं, तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरे साथ अकेले नहीं रहना चाहते? नहीं, या फिर तुम मुझसे जल्दी से रिश्ता तोड़ना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि अपने बचपन के दोस्त के साथ रह सको? हम माफ करना, मैं गलत था। मैं अपनी बातचीत पर ध्यान दूंगा। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। तुम्हें क्या हुआ है? आज कुछ अजीब लग रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों का साथ होना एक गलती थी? तुमसे किसने कुछ कहा? नहीं, क्या लिनवेंशुंग ने उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, तुम कुछ नहीं बताते, मैं क्या करूं? क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं मेरी भावनाओं की? तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। अगर मैं बहुत कठोर भी हो जाऊं, मुझे भी दुख होगा। माफ करना। यह सब लगता है कि यह सब मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तुम बताना चाहो, तब मुझे बताना। मैं इंतजार करूंगा। यू दीदी, तुम क्यों रो रही हो? क्या जी सर ने मना कर दिया? तुम्हें डांटा? अरे, कोई बात नहीं, हम और मौके ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे, यू दीदी, तुम क्या प्रिंट कर रही हो? एक दस्तावेज। क्या जी सर के लिए है? हाँ, मैं दे आती हूँ, मैं दे आती हूँ, मैं दे आती हूँ। जीचुन बहुत डरावना है, उसने कहा कि बेकार के लोग अंदर ना आए। तो क्या तुम अभी उससे शादी करने की सोच रही हो? क्यों नहीं? मम्मी ने कहा था, जो आदमी बाहर वालों के साथ ठंडा होता है, वह अपने घर वालों के साथ उतना ही नरम होता है। मुझे जीचुन को जीतना ही होगा। क्या मैं काम में इतना व्यस्त हो गया हूं कि मैं उसे डेट पर ले जाना भूल गया? हेलो, हेलो। हाँ, कल तुम्हें डेट पर ले जाऊं? हाँ ठीक है। लगता नहीं है। क्या उसका पीरियड आ गया है? तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारा पेट सहलाऊंगा। अरे, क्या तुम्हें वो हो गया है? नहीं, यह भी नहीं है। तो सही जवाब क्या है? युवा यूजिया, काम करने की जरूरत नहीं है। तुरंत मेरे साथ डेट पर चलो। अरे, चलो। ओह, ज्यादा खाओ। थोड़ी देर में चाहे तुम फिल्म देखना चाहो या शॉपिंग मॉल घूमना चाहो, चाहे तुम कहीं भी जाना चाहो, मैं साथ दूंगा। वाकई खुश हो गए। ओह, प्रिया, छोटे चुन, यह कैसा संयोग है? देखो मैं आज शॉपिंग कर रहा था। मैं किससे मिला? माँ, सनहाओ भाई। आंटी, चलो बैठो और कुछ खाओ। आओ आओ। आंटी, कुछ दिन पहले मैं जियाजिया से मिला था। जी सर के साथ अब हम साझेदारी में हैं। क्या संयोग है? यह तो वाकई बहुत बड़ा संयोग है। तुम लोगों का काम काफी मेहनत वाला है। आज जो चाहो खाओ, आंटी बिल भरेगी। ओह, तुम लोग क्यों चुप हो? प्रिया, तुम्हें बचपन में तो बहुत पसंद था हाउ हाउ से बात करना। अरे, छोटे चुन, तुम्हें पता नहीं है, हमारे प्रिय बचपन में हाउ हाउ से शादी करने की बात करते थे। अब बड़े हो गए, शर्मा गए, चुप हो गए। माँ, बात मत करो। अरे, ये सब जाने पहचाने हैं। जिया जिया बचपन में इतनी प्यारी थी। जी जी सही कह रहे हैं। जिया जिया बचपन में वो बहुत लाड करती थी। जब वो लाड करती थी तो कुछ नहीं कर सकते थे। सच में। फिर से बड़ा जलन पैदा हो गया। यह हाउ हाउ है, कई सालों से वापस नहीं आया है। बेटा तुम्हारे पास समय हो तो हाउ हाउ को घुमाने ले जाना। ठीक है, हाउ हाउ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, हाल ही में काम बहुत व्यस्त है तो कभी आराम नहीं मिला। तो हमारी बेटी भी। तो यह बहुत बड़ा संयोग है। हाँ हाँ, माँ, अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, माँ कुछ नहीं कहेगी, माँ कुछ नहीं कहेगी। खाना खाओ। अरे, बेटा देखो, हाल ही में एक फिल्म बहुत अच्छी है। तुम्हारे पास दोपहर को कोई काम नहीं है, खाने के बाद फिल्म देखने चलो। मैंने तुम्हारे और हाउ हाउ के लिए टिकट बुक कर दिया है। माँ, आज तुम्हें क्या हो गया है? अरे, मैं तो बस प्रोत्साहित कर रही हूँ तुम युवाओं को प्यार के लिए आगे बढ़ने के लिए। तुम्हें पहले हाउ हाउ बहुत पसंद था। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए पूछ लिया है। हमारा हाउ हाउ युवा और सफल है, वेतन भी अच्छा है। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो दूसरे लोग ले जाएंगे।
लेकिन अरे लेकिन मत करो। माँ जानती है कि तुम शर्मीले हो। बोलने में शर्म आती है। संकोच मत करो। यह सिर्फ एक फिल्म देखने की बात है। तुम युवा लोग मुझसे भी ज्यादा पुराने विचारों वाले कैसे हो? ठीक है, खाना खाने के बाद तुम लोग फिल्म देखने जाओ। यू दीदी, क्या संयोग है यहाँ तुमसे मिलना। जीचुन तुम भी यहाँ हो। वो वैनशुंग मेरी सहकर्मी है और जी परिवार के पुराने दोस्त हैं। आंटी नमस्ते, मेरा नाम लिन वैनशुआंग है। ओह नमस्ते नमस्ते, लड़की बहुत सुंदर है। क्या सच में? लेकिन कुछ लोग अभी तक नहीं जानते। ऐ दीदी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ओ वो खाना खाने के बाद फिल्म देखने जा रहे हैं। अरे तुम और एक्सायोचुन साथ चलोगे? हाँ, मुझे भी फिल्म देखे हुए काफी समय हो गया है। जीचुन तुम साथ चलोगे? हाँ, फिर साथ चलते हैं। लगता है आज मैं 2 बार मैच मेकर बन गया। जीचुन, क्या मैं तुम्हें जी भैया कह सकती हूँ? नहीं, क्यों? इतने कठोर मत बनो। मैं तुमसे छोटी हूँ, हम पुराने दोस्त हैं। मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैसा है जी भैया? अरे तुम बहुत बातूनी हो। ए जिया, क्या तुम्हें याद है हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर हमेशा एक शैतान होता है जो तुम्हारी मोमबत्तियां बुझाना पसंद करता मुझे है। याद है जब से मैंने पहली बार अपना जन्मदिन मनाया, मेरी मोमबत्तियां बुझा दी गईं। तब से हर बार जब मैं मोमबत्तियां बुझाने वाला होता हूँ, तुम रुमाल लेकर उसके मुंह को कसकर ढक देते हो। इस बात के लिए मैंने उससे कई बार झगड़ा भी किया है। उस समय का सनहाव भाई बिल्कुल मेरा रक्षक था। अब भी हो सकता है। फिल्म शुरू होने वाली है, अभी तक धीरे धीरे चल रहे हो। क्या तुम्हें समय का अंदाजा नहीं है? क्या इतनी जल्दी पुरानी यादें ताज़ा करने की जरूरत है? तुम जी साहब वाकई बहुत जल्दबाज है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। नहीं, मेहनत नहीं। जी अगर तुम चाहो कभी भी आ सकती हो हमारे समूह में। हालांकि देश में जी परिवार जैसा नहीं है, लेकिन हमारा समूह विदेश में भी कई फायदे रखता है। सनहाव भाई धन्यवाद। हमारे बीच के रिश्ते में इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? चलो जल्दी चलते हैं, समय निकला जा रहा है। चलो। जी भाई एक खा लो। जी भाई, तुम्हारे होंठ मेरे हाथ से छू गए। क्या सचमुच? ध्यान नहीं दिया। तुमने इतना सम्मान दिया है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सनहाव भाई यह क्या है? सिनेमा घर में थोड़ा ठंडा है, मुझे याद है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। वाह, युवायुजिया के बॉयफ्रेंड बहुत ध्यान रखते हैं। इतना छोटा विवरण भी ध्यान में आया। बहुत ईर्ष्या हो रही है। वह युवा यूजिया का बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे, वह नहीं है। मुझे लगा था कि है। क्या तुम बोलना बंद कर सकते हो? बहुत शोर हो रहा है। हाँ। जी भैया। जी भाई। अरे, ओह, जी भैया आपने अचानक ब्रेक क्यों लगाया? बहुत दर्द हो रहा है। युवा यूजिया, मुझे कंपनी वापस जाना है। छोड़ो। अरे जिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है मैंने पैर मोच लिया है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मैं उसे अस्पताल ले जाता हूँ। लगता है युवायुजिया और जी भैया का माहौल बहुत अजीब है। सनहाओ, क्या तुम अभी भी पीछा नहीं कर रहे हो? जल्दी नहीं है। क्या तुम उसे वापस नहीं ले जाओगे? किसे? लिन वैनशुआंग। उसे कहाँ जाना है? इससे मुझे क्या? क्या तुम ईर्ष्या तो नहीं कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ। सच में? ये यूजी को दर्द के प्रति संवेदनशील शरीर है। दर्द सहने की क्षमता कम है। क्या बिना दर्द वाला इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता? सर, ये इंजेक्शन बिना सोचे समझे नहीं लगाया जा सकता। चिंतित है यूजी के लिए, तो उनका ध्यान भटकाएं। अरे यूजी, आपका जोड़ ठीक हो गया है, अब बस आराम करने की जरूरत है। इसके अलावा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है। यू दीदी, सनहाओ रोज तुम्हारे लिए फूल भेजता है जो पहले से ही फ्रंट डेस्क पर ढेर हो गए हैं। तुमने क्यों नहीं लिए? क्या तुम्हें वह पसंद नहीं है? मुझे सनहाव भाई के लिए वैसा कोई भाव नहीं है। लेकिन वह स्पष्ट रूप से तुम्हारे प्रति आकर्षित है। मैं उसे साफ बता दूंगी। जी भाई, तुम आ गए। तुम्हें भी लगता है कि सनहाओ यू दीदी के लिए बहुत अच्छा है ना? रोज अलग अलग फूल भेजता है। तुम्हारी समझ कब खुलेगी? मेरे लिए भी ऐसा करो। ऑफिस के समय में तुम्हारे दिमाग में बस यही चलता है। अगर दादाजी ने व्यवस्था न की होती तो तुम्हें कितनी बार निकाल दिया जाता। जी भाई तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? अरे रे। ओह, यू दीदी। क्यों जी भाई? इतने दूर क्यों हैं? मुझे भी नहीं पता। क्या जी भाई के दिल में कोई और तो नहीं है? यू दीदी, क्या तुम्हें कुछ पता है? मैं रोना बंद करो। हाँ,
हेलो सनहाओ भाई, तुमने मुझे फोन किया, क्या बात है? जिया कल तुम्हारा जन्मदिन है। मैं सोच रहा था। सनहाओ भाई, पहले मेरी माँ मेरे बारे में बहुत चिंतित थी। शायद तुम्हें परेशान किया होगा। असल में मुझे किसी और से प्यार हो गया है। जिया तुमने बहुत साफ मना कर दिया। मुझे थोड़ा दुख हुआ। हाँ, माफ करना सनहाओ भाई, तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। तुम्हारे लिए मेरे प्यार को छोड़ने के लिए ये मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें पाने की कोशिश करता रहूंगा, एक ऐसे तरीके से जो हम दोनों के लिए सहज हो। लेकिन ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे घर पर मिल गया। तुम्हारे चाचा ने मेरे घर पर एक किताब रखी थी। मेरे पापा, क्या तुम्हें अभी समय है? मैं अभी तुम्हारे पास ले आता हूँ। मुझे अभी समय है। ठीक है, तो मैं अभी आता हूँ। तुम्हारे ऑफिस के नीचे इंतजार करूंगा। हाँ। सनहाओ भाई, मेरे पापा की चीज कहाँ है? ओह, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक तोहफा तैयार किया था। वो बिजनेस ट्रिप पर गए थे और साइनिंग सेशन में गए। तुम्हारे पसंदीदा लेखक का ऑटोग्राफ। डर था कि तुम पहले ही पता लगा लोगी, इसलिए उन्होंने मेरे घर पर छुपा दिया। लेकिन मेरे भतीजे ने कहीं गुम कर दिया। जब पता चला, तब तक चाचा जी चल बसे थे। मुझे डर था कि तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। माफ करना जिया, खुशकिस्मती से मिल गया। सनहाओ भाई, शुक्रिया। जिया, चाचा जी भी चाहते थे कि तुम हमेशा खुश रहो। गाड़ी रोको। तुम्हें पता है कि वह मेरी है। मेरी क्या मतलब है? जिया एक स्वतंत्र व्यक्ति है, वो अपनी है। ढोंग मत करो यूयूजिया, तुम उसे बताओ हमारा क्या रिश्ता है। यूयूजिया, तुम बहुत अच्छे हो, सबके सामने दूसरे आदमी के साथ चिपके हुए। तुम मुझे कुछ समझते हो जिचुआन, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तो तुम सनहाओ से कहो हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। सनहाओ भाई, मुझे जो पसंद है वह जिचुआन है। जिया, मुझे याद है आंटी जी के पिता से शादी करने वाली है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, मैं और जिचुआन साथ है। जिया, तुम पागल हो। तुम आंटी का क्या करोगे? लोग क्या कहेंगे? मैं वह उनकी बात है, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। जिजुआन, तुम इस तथाकथित प्यार के लिए सब कुछ भूल गए हो। तुम बहुत स्वार्थी हो। अगर उनकी शादी टूट जाए तो क्या? मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं जिसे चाहता हूँ कोई रोक नहीं सकता। जिचुआन, तुम बोलो मत। मैंने क्या गलत कहा? क्यों बलिदान करना हमारा प्यार दूसरों के लिए? दूसरे लोग, वे हमारे माता पिता हैं। क्या हमें उन्हें चोट पहुंचानी चाहिए बस इसलिए कि हम साथ रहना चाहते हैं? युवायुजिया, रुक जाओ। क्या तुम्हें हमारे प्यार पर इतना भरोसा नहीं है? जीचुन, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम इतने स्वार्थी हो सकते हैं? हमें अपनी खुशी मिल सकती है। हाँ, क्या दूसरों की खुशी खुशी है और हमारी क्या? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। युवायुजिया, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह कम नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मैं जी परिवार का उत्तराधिकारी नहीं रहूंगा। जीचुन, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं बचने को तैयार नहीं हूँ। बस मुझे तुम्हें कैसे भुलाऊं? यह तुम्हारे लिए है, जन्मदिन का उपहार। मैंने सोचा था कि कल तुम्हें दूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आज नहीं दूंगा। कल कोई मौका नहीं होगा। युवायुजिया, तुम्हें पता होना चाहिए मैं एक गर्वित व्यक्ति हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में ऐसे क्यों घटिया हूँ? हमारे प्यार में क्यों सिर्फ मैं ही लड़ रहा हूँ? माफ करना, यह सब मेरी वजह से है। तुम्हें हमेशा दुखी करता हूँ। कोई बात नहीं। अगर तुम मेरी तरफ एक कदम चलोगी, बाकी मैं चलूंगा। क्या बात है दादा? तुम्हें बैठने की शर्म नहीं आती? तुम उठो। मैंने फिर क्या गलत किया? मैं हाल ही में वापस नहीं आया हूँ। तुमने लिन परिवार की लड़की को क्यों परेशान किया? दुखी? क्या तुम्हें पता है वो मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुनी थी? शादी के लिए। कौन? वो लिन क्या? लिन वानशुआंग। तुम्हें उसका नाम तक याद नहीं है? मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। दुष्ट, मैंने उसे तुम्हारे पास सेक्रेटरी बनाने के लिए भेजा था ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम उसे रुला दोगे। दादा, मैं तुम्हें सलाह दे, इस विचार को जल्दी छोड़ दो। मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, तुम चाहे जितनी कोशिश करो, यह बेकार है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कल उसे निकाल दूंगा। तुम्हारी हिम्मत। दादा, अगर तुमने लिन परिवार की लड़की को निकाला, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं उसे नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा किसी शादी के लिए चुनी गई लड़की। मुझे परवाह नहीं है, आज तुम्हें उसके साथ खाना खाना होगा। इस बात को मुझे साफ साफ समझाना होगा। दादा,
तुम जाओगे या नहीं? ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मूर्ख लड़का मेरे साथ लड़ता है। हाँ, मिस लिन, मुझे अभी पता चला तुम मेरी अरेंज्ड मीटिंग वाली हो। पहले जो भी गलत हुआ माफ करना। कोई बात नहीं जी भैया, पहले मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जी भैया, काम करने में कितने तेज हैं, सच में बहुत जल्दी। क्या अभी मुझसे प्यार का इजहार करोगे? हमारी अरेंज्ड मीटिंग बड़ों ने तय की है। हमारे बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है और मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कोई उम्मीद न रखो। लेकिन प्यार तो वक्त के साथ पड़ता है। मेरे पास न तो वक्त है और न ही तुम्हारे साथ प्यार पनपाने की। मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। जीजुआंग, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो कम से कम अच्छा बहाना तो ढूंढो। तुम रोज ऑफिस में काम करते हो, इतने व्यस्त, तुम्हें लड़कियों से मिलने का वक्त कहाँ मिलता है? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। जीचुआन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अपने प्यार में जरूर डुबोऊंगी। लिन जी, मैं तुम्हारे साहस की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस ख्याल को छोड़ने की सलाह देता हूँ। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मुझे डर नहीं है। मैंने अपनी बात साफ कर दी है। तुम्हें चोट लगे या खून बहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात, अगर तुमने मेरी सीमा पार की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। जीचुआन, तुम बस इंतजार करो, मेरे हाथ से कोई मर्द नहीं बचा है। तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी और मुझे सब संभालना पड़ रहा है। जी ग्रुप ने तुम्हें ऊंची तनख्वाह पर रखा है। यह तुम्हारे बैठे ठाले खाने के लिए नहीं है। माफ कीजिए जी सर। ठीक है, तुम्हें एक दिन का वक्त दिया जाता है तैयारी करने के लिए। शहर की यात्रा है, यू सचिव भी साथ जी जाएंगे। साहब, मैं भी जाऊंगा। मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ और जितने हाथ उतना काम, सभी को कुछ काम है, मुझे कभी भी आदेश दे सकते हैं। इस तरह यू सचिव को थकान नहीं होगी। ठीक है, मीटिंग समाप्त। तो तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं क्या कह सकता था? उस समय वहाँ इतने लोग थे, मैं यह नहीं कह सकता था उसे न जाने दो। अरे जिया, दरअसल तुम्हारे पास एक घातक कमी है। क्या? तुम अपने भावनाओं की रक्षा और बचाव नहीं अपने प्यार की। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। जीचुन की बातें वास्तव में जीचुन ही हमेशा दे रहा है और तुम, हालांकि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन तुम हमेशा अनिश्चित रहती हो। लेकिन तुम भी जानती हो, मेरे और जीचुन के बीच का रिश्ता बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं जानता क्या करूं। तुम ऐसे नहीं कर सकती। अनिर्णय की स्थिति में रहो। तुम लिन वैनशुआंग को जीचुन के पास रहने दो। तुम दोनों के बीच का प्यार निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तुम दोनों के बीच का प्यार निश्चित रूप से प्रभावित होगा। यह तुम हो। यूफायुजिया, मैं तुम्हें दोस्त समझता था। मेरे और जीचुन के रिश्ते में कठिनाई आ रही है। यह सब तुम्हारी वजह से है। यूफायुजिया, तुम मेरा इंतजार करो। पूरे दिन की उड़ान भरी, अच्छी तरह आराम करो। मैं पहले सहयोग पर चर्चा करूंगा। ओह हाँ, रात को डिनर भी है। मेरी साथी के रूप में तुम्हें देर नहीं करनी है। ठीक है। यू दीदी। जी भैया, तुम्हारे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? खुद ही तुम्हारा सूटकेस उठा रहे हैं। जी साहब हमेशा से अधीनस्थों के प्रति सहृदय रहे हैं। हाँ, मैंने देखा कि वह दूसरों के साथ ऐसा नहीं करते। क्या ऐसा नहीं है कि यू दीदी जल्द ही जी भैया की बहन बनने वाली है? शायद। यूफायुजिया, यह सिर्फ तुम्हें डराने के लिए है। आगे तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। मेरे लिए संपर्क करो। यूफायुजिया के आज के मेकअप आर्टिस्ट से। यूफायुजिया, आज रात तुम्हारी बदनामी होगी। हे भगवान, यू दीदी, तुम्हारी यह क्या पसंद है? मैं हमारा डिनर किसी अज्ञात काल्पनिक प्राणी से भर गया है क्या? यह बहुत पुराना है। तुम तो जी भैया की साथी हो। क्या तुम जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा कर रही हो? वह तो प्रतिष्ठित जी समूह के अध्यक्ष हैं। तुम ऐसा कर रही हो, यह ठीक नहीं है। नहीं, यह मेकअप आर्टिस्ट ने किया है। बहाने मत बनाओ। मैंने नहीं किया। मैं क्या यह जी साहब की साथी है? क्या जी साहब महिलाओं के प्रति उदासीन नहीं है? दूसरे उन्हें सुंदर अप्सराएं देते हैं, वह स्वीकार नहीं करते। पता चला कि उनकी पसंद इतनी अजीब है। अरे तुम यह मत सोचो कि जी सर यहाँ नहीं है तो कुछ भी बोल दो। सावधान, जी सर सुन लेंगे, तुम मर जाओगे। मिस लिन और जी सर ज्यादा मेल खाते हैं। पता नहीं यह जंगली लड़की कहाँ से आ गई। यू बहन, जी भाई को चाहिए एक ऐसी जो उन्हें प्रोजेक्ट दिला सके, एक अच्छी गृहिणी, न कि एक ऐसी जो सिर्फ परेशानी बढ़ाए और छुपकर रहने वाली प्रेमिका। तुम्हें पता है। यू बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तोड़ने वाली नहीं हूँ तुम दोनों के रिश्ते को। बस मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदार बनो और जल्दी से जी भाई के पास से हट जाओ। तुम अच्छे से देखो हम दोनों के बीच कितना अंतर है। देखो, तुम्हें पता भी नहीं कहाँ से आए हो, एक गंवार। तुम जी भाई के साथ रहने लायक हो। मैं आ अरे आंखें हैं कि नहीं बदसूरत कुत्ते?
हाँ, माफ कीजिए सर। माफी से क्या होगा? तुम्हें पता है मेरे कपड़े कितने महंगे हैं? तुम चुका सकते हो। माफ कीजिए सर, मैं जरूर तरीका ढूंढूंगा चुकाने का। कैसे चुकाओगे? मैं थोड़ी देर में सहयोग पर बात करने जा रहा हूँ, जिसने खेल को गड़बड़ कर दिया। क्या आपके लिए भुगतान कर सकते हैं? एम, तुम मुझे एक अन्य समाधान। मैं निश्चित रूप से आपके साथ सहयोग करूंगा। तुम मुझे आज घुटने और कोवे मैं बस हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। एम, कृपया मुझे एक दें उचित समाधान। क्या? आप अभी भी सौदेबाजी? यदि आप आज इस सिर को मत मारो, इस दरवाजे के बारे में मत सोचो। बेहन, आप अपना त्याग दें। बेकार आत्मसम्मान, अपने घुटनों और कोवे। आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ किसी को मेरे लिए कोवा। कौन उसे छूने की हिम्मत करता है? ये नहीं है भूल भुलैया समूह के सूर्य महाप्रबंधक। आप और इस बदसूरत लड़की। आप जानते हैं। भाई सुनाओ। कपड़े में किसी को डबल भुगतान करें। लोगों को मैं दूर करता हूँ। जिजिया, क्या आप सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। भाई सुनाओ। अगर यह आपके लिए नहीं था, मैं आज भी नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए। जिजिया, कितनी बार मैंने तुमसे कहा हम दोनों के बीच इतना विनम्र मत बनो। भाई सुनाओ। आपने कहा कक्षाओं के बीच क्या वाकई इतनी बड़ी खाई है? ऐसा कहा जा सकता है। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो पूरी ताकत लगाते हैं आगे बढ़ने की कोशिश में, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्षमता और किस्मत दोनों होती है और वे एक ही छलांग में सफलता पा लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि वे जो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, उसका मतलब क्या होता है। सबने कुछ न कुछ सीखा है, अनुभव हो गया है। चलो चलते हैं। जीजी, आप आ गए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। जीजी, क्या आप मुझे याद करते हैं? मैं छोटी यान हूँ। पिछली बार क्या वह कॉन्ट्रैक्ट? हटो। जी भैया, आप तो बहुत लोकप्रिय हैं। हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, आप जैसे व्यावसायिक प्रतिभाशाली से। यू यूजिया कहा है। ओह यू दीदी, वे सन हाउ के साथ चली गईं। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। सनहाउ के साथ चली गई का क्या मतलब है? बस अभी पार्टी में सन हाउ भी आया था। यू दीदी शायद उससे पुरानी बातें करना चाहती थी, इसलिए पहले ही चली गईं। क्या आपको यकीन है? क्या ये सभी लोग मौजूद थे? अगर जी भैया को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वे कब चली गईं? जी भैया, मैं भी आपकी साथी बन सकती हूँ। कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। अरे जी भैया, यू दीदी शायद सन हाउ के साथ व्यस्त हैं। अपनी नाक अपने काम में रखो। सनहाओ भाई, धन्यवाद। बस मुझे यहीं छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम्हें कभी बुरा लगे तो मुझे बुलाना। दोनों बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। सन साहब क्या नहीं जानते? किसी और की औरत पर नजर डालना अशिष्टता नहीं है। जी साहब, ये तो बस मानवीय नियमों में सामान्य प्रेमालाप व्यवहार है। जियाजिया अविवाहित है। मैं जियाजिया को पसंद करता हूं। कानून का उल्लंघन नहीं करता, मानवीय व्यवहार के विरुद्ध नहीं है। क्या गलत है? सनहाओ भाई, तुम बोलना बंद करो। सनहाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जारी मत रखो। मेरे क्षेत्र में उछल कूद मत करो। तो मैं देखना चाहता हूँ जी साहब की क्षमता। जी चौन, हम वापस जाकर बात करते हैं। घर चलो। तुम्हें तो पार्टी में होना चाहिए। तुम वापस कैसे आ गए? मेरी साथी के रूप में इस समय तुम्हें नहीं होना चाहिए। पार्टी में भी। या फिर तुम सनहाउ से बात कर रहे हो? आज क्या करना है वह भी भूल गए? मैंने नहीं किया। मुझे बस थोड़ा बुरा लग रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अस्पताल नहीं जाऊंगा। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते? या फिर क्या मैं इतना तुम्हारा विश्वास पाने के लायक नहीं हूँ? यूयूजिया, तुम सच बताओ, तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं? मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। बस क्या? बस मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत असुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं खुद को समझाने में मुश्किल महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ हमेशा चलने के लिए। जब से मैंने तुम्हारे साथ डेटिंग शुरू की है, मैं हर दिन विभिन्न लोगों और चीजों से परेशान रहता हूँ। मैं भी बहुत दुखी हूँ। मुझे नहीं पता क्या करूँ।
क्या मैंने पर्याप्त अच्छा नहीं किया? तुम्हारी रक्षा नहीं की? सोचा कि सिर्फ तुमसे प्यार करना काफी होगा। जी चुआन, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत बदसूरत हूँ? नहीं, मेरी औरत कैसे बदसूरत हो सकती है? जिया, क्या यह ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो? मुझे नहाना है। थोड़ी देर और साथ रहो। जी सर, हम यहाँ काम के लिए हैं, हनीमून पर नहीं। मुझे दोपहर में तुम्हारे लिए सहयोग की सामग्री तैयार करनी है। औरत, तुम बहुत निर्दयी हो। कल रात तो तुम मेरे लिए बहुत उत्साहित थी। आज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मुझे नहीं पता था। तुम्हारा ऐसा भी एक पहलू है। यह मेरा यूयूजिया है, प्राइवेट कस्टमाइज्ड वर्जन। ठीक है, तुम क्या कर रही हो? छोड़ना नहीं चाहता। तुमने चाबी ढूंढ ली? प्यार में पड़े आदमी क्या इतने बचकाने होते हैं? हे, जी चुआन, तुम उत्तरी शहर गए हो। हाँ, मैं यहाँ काम से आया हूँ। क्या हुआ दादाजी? आज रात लिन परिवार की लड़की अपने लिन अंकल से मिलने जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ काम से आया हूँ। मैं रिश्तेदारों से मिलने नहीं आया हूँ। इसके अलावा लिन परिवार हमारा कौन सा रिश्तेदार है? तुम जाओगे या नहीं? नहीं जाऊंगा तो मैं रात को हवाई जहाज से आकर तुम्हें पीटूंगा। दादाजी, आपकी यह हालत, इस उपद्रव में न पड़ो। वांग बटलर, मेरे लिए आज रात बी शहर की टिकट बुक करो। जाओ जाओ, मैं चला जाऊंगा। ठीक है। तुम बेहतर हो, मुझे शिष्टाचार का पता होना चाहिए। मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। यह आखिरी बार है। मेरा धैर्य भी सीमित है। दुष्ट, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? ठीक है, मेरे पास काम है। अब रखता हूँ। युवा यूजिया। हाँ। दादाजी ने मुझे आज रात लिन वांगचुन के साथ लिन परिवार जाने को कहा। अंकल और आंटी से मिलने। ओह, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम भी चलो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं किस हैसियत से जाऊं? छोड़ो मत जाओ। छोड़ो, तुम जाओ। बस एक परिवार से मिलने जा रहे हो, शादी का प्रस्ताव तो नहीं दे रहे। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। जी, दादाजी के स्वास्थ्य के लिए एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। युवा यूजिया, तुम्हें मेरे लिए कोई कब्जा करने की इच्छा नहीं है क्या? कैसे नहीं हो सकता? ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। रात के 10 बज चुके हैं। चलो नीचे जाकर कुछ खा लेते हैं। जी भैया, आज मेरे साथ घर आने के लिए धन्यवाद। मेरे माता पिता को तुम बहुत पसंद आए। स्पष्ट कर दो, आज मैं तुम्हारे साथ माता पिता से मिलने नहीं आया, बस परिवार से मिलने आया था। क्या हम दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं? दिलचस्पी नहीं है। जी भैया, मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे पता है कि अभी तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में नहीं होगी। हालांकि हमारी मुलाकात माता पिता के जरिए हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें जानने की कोशिश नहीं की है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे तुम्हें जानने और समझने का? लिन वान शुआंग, मैं फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। लिन वान शुआंग, तुम सच में मुझे घृणा महसूस कराती हो। कल कंपनी में काम करने मत आना। जो सचिव मानव संसाधन को सूचित कर लिन वान शुआंग को निकाल दो। पागल। पता नहीं यूजिया अभी कैसा महसूस कर रही है। सच में उसके दुखी चेहरे को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? घर। तुम्हें क्या हुआ? अचानक घर क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं बढ़ना चाहता। चलो अलग हो जाते हैं। क्या? तुम फिर से कहो। मैं कह रहा हूँ हम अलग हो जाते हैं। क्यों? मुझे एक कारण दो। हम साथ नहीं हैं। अनुपयुक्त होने का कारण तो होगा। क्या यह इसलिए है क्यों मैं लिन वांशुओं के घर गया था, या उसने मुझे जबरदस्ती तुमने देख लिया? मैं सब समझा सकता हूँ। जी चुन, यह सिर्फ इन कारणों तक सीमित नहीं तो है। तुम बताओ, हम मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। समाधान नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ। मैं इस तरह का जीवन अब और नहीं जीना चाहता। हमारा यहाँ तक ही है। लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो। जी चुन, हम दोनों वयस्क हैं। अच्छे से अलग हो जाओ, ठीक है? क्या तुम सच में नौकरी छोड़ रहे हो? अभी नौकरी मिलना मुश्किल है। अगर तुम अभी नौकरी छोड़ोगे, इतनी अच्छी कंपनी फिर से मिलना मुश्किल होगा। नौकरी न छोड़ूं तो क्या करूं? मैं और जी चुन रोज मिलते रहेंगे। मैं सहन नहीं कर सकता। यह भी एक समस्या है। वास्तव में मुझे लगता है कि तुम्हारा जी के साथ रिश्ता कुछ खास नहीं है। तुम दोनों का कोई रक्त संबंध नहीं है। जो लोग बातें करते हैं वे अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। जिया, शायद तुम पहले छुट्टी ले लो। अगर तुम सच में नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ देना। हाँ, तो जी, क्या मैं इन कुछ दिनों में तुम्हारे घर रह सकता हूँ? मैं अपने मूड को ठीक करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को पता चले। ठीक है,
मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैंने पाया ब्रेकअप वाकई बहुत दुखदाई होता है। यह सच है। थोड़ा समय लगेगा फिर ठीक हो जाएगा। जी जनरल। जी जनरल, मिंगशान की जमीन का विकास अधिकार पहले ही तय हो चुका है। हाँ, रुको। यू सचिव क्यों नहीं आया? यू सचिव क्यों काम पर नहीं आया? यू सचिव ने छुट्टी ली है। कितने दिन की? यू सचिव ने नहीं बताया। हमारी कंपनी का प्रबंधन तंत्र कब से इतना ढीला हो गया? तुम नहीं थे जिन्होंने हमें यू सचिव के साथ विशेष व्यवहार करने को कहा था। यू सचिव को सूचित करो, कंपनी के काम बहुत हैं। उसे जल्दी छुट्टी खत्म करके काम पर वापस आने को कहो। ठीक है। आंटी, मेरे पापा ने कहा तुम और जिया जिया कल यहाँ आ रहे हो। कल रात एक साथ खाना खाएंगे। हेलो मम्मी। मम्मी, मैं नहीं जाना चाहती। बेटा तुम्हें क्या हुआ? आज घर बदल रहे हैं। तुम नहीं आओगी तो कोई बात नहीं। कल डिनर है, क्या तुम उसमें भी नहीं आओगी? माँ, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ। बेटा, तुम मम्मी को बताओ, क्या तुम मम्मी के यहाँ आने के खिलाफ हो? जी अंकल के घर जाओ। नहीं माँ, तुम जी अंकल से एंगेज्ड हो। वहाँ रहना तो नॉर्मल है। मैं नहीं जाऊंगा। माँ कैसे चैन से रहेगी? तुम अकेले घर में रहोगे। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम चिंता मत करो। माँ की नज़र में तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। ठीक है, कल रात जरूर आना, घर पर खाना खाना। माँ तुम्हें बहुत मिस करती है। माँ ने मुझे कल रात फैमिली डिनर में जाने को कहा है। अगर जीचुआन से मिल गया तो क्या होगा? तुम्हारे पेरेंट्स के रिश्ते भी तो हैं। तुम हमेशा नहीं बच सकते। तुम सही कह रहे हो। जल्दी मरो, जल्दी पैदा हो जाओ। मेरे प्यारे का स्वागत है और जिया जिया को यहाँ रहने के लिए। आज के बाद हम एक परिवार है। स्वागत है। आओ। जिया जिया, तुम्हारा चेहरा हाल ही में थोड़ा खराब लग रहा है। थोड़ा थका हुआ सा। छोटे चुआन तुम भी बात करने में लग रहा है। थोड़ा जुकाम सा है। अपना ख्याल रखना ताकि हम चिंता न करें। माँ, मैं ठीक हूँ। शायद हाल ही में काम ज्यादा है। हाल ही में काम क्या बहुत है? बेबी, क्या बॉस तुम पर बहुत दबाव डाल रहा हूँ? अगर तुम्हारा काम ज्यादा है तो बात करो। खुद को बर्बाद मत करो। माँ, मैं ठीक हूँ। छोटे चुआन, तुम जिया जिया का ध्यान रखना। उसे परेशान मत होने देना। यह तो स्वाभाविक है। तो भाई का धन्यवाद। जिया जिया, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें छोटे चुआन को भाई कहते सुना है। क्योंकि हमने एक नया परिवार बनाया है, तो पदानुक्रम के अनुसार मुझे जीचुआन को भाई कहना चाहिए। जी जुआन, तुम क्या कर रहे हो? जिया जिया ने तुम्हें भाई कहा। तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मुझे पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? जिया जिया, परवाह मत करो। ये बदमाश लड़का बिना किसी कारण के उल्टा सीधा करता है। कोई बात नहीं जी अंकल, मैं परवाह नहीं करती। जी जुआन, बहन से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा, वह मेरी बहन है ही नहीं। तुम अरे कोई बात नहीं। छोटे चुआन को अभी अभ्यास नहीं है। तुम समझदारी से काम लेना। जवान है ना। माँ, जी अंकल, मैं खा चुका हूँ। आज रात मैं जी के साथ रहूंगा, वापस नहीं आऊंगा। जिया जिया, तुम थोड़ी देर और नहीं रुकोगी? जिया जिया मत जाओ, यही रहो। कमरा तुम्हारे लिए है। सब सामान पैक कर लिया। नहीं जी अंकल, मैंने दोस्त के साथ प्लान कर लिया है, उसके घर रुकूंगी। मैं चलती हूँ। जी जुआन, ये पार्टी भी तुमने ही तो आयोजित की थी। सब एक साथ मिलजुल कर। क्या गलत है? तुमने अपनी बहन को नाराज कर दिया। अरे बस बस, जीचुआन को डांटो मत। अरे अब तो देर हो गई है। जिया जिया अकेली बाहर है। मैं उसे छोड़ने जाता हूँ। अरे देखो तो, वे अच्छे से मिलजुल रहे हैं। उन्हें थोड़ा समय दो एडजस्ट करने के लिए। अरे जी जुआन, ये बच्चा, मैं और उसकी माँ जब वो बहुत छोटा था, तलाक ले लिया था। उस समय काम में बहुत व्यस्त थे, उसकी देखभाल करने का समय नहीं था। बाद में रुक गए तो देखा कि वह ऐसा हो गया है। आगे और ध्यान रखना होगा। अरे यह बात फॉर्मेलिटी है। मेरी नज़र में तो छोटा चुआन और जिया जिया अभी भी बच्चे हैं, और बच्चे गलत बोलते हैं, गलत करते हैं। तो क्या हुआ? तुम हो, ये अच्छा है। क्या हमने तय नहीं किया था हाइचिंग में नीली आंखों वाली मछली देखने जाना है? तुमने नहीं बताया, मैं तो भूल ही गया था। चलो चलो। क्या बदकिस्मती है, बारिश हो रही है। मैंने भी छाता नहीं लिया। मेरा फोन भी बंद होने वाला है। अरे छोड़ो,
बारिश में भीगते चलते हैं। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अंदाजा लगाओ मैं क्या करने वाला हूँ। तुम यहाँ मत आना। तुम अगर यहाँ आए मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम्हारा फोन बंद हो गया है। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। कमीने, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है। मेरी औरत, तुम हिम्मत करके उसे छूते हो। माफ करो, मैंने गलती कर दी। मुझे छोड़ दो। जी चौन, तुम शांत हो जाओ। सेक्रेटरी को फोन करो। उसे 5 मिनट में इस मामले को सुलझाने के लिए कहो। हम घर चलते हैं। जी चौन, तुम जल्दी से नहा लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम मेरी परवाह कर रहे हो। जी चौन, तुम अब बच्चे नहीं हो। सर्दी लगाकर दया पाने की कोशिश करना बात बड़े लोग नहीं करते। तो मैं क्या करूं? तुम जो बाथरूम में गए हो वह मेरा है। वह कमरा तुम्हारा है। माफ करना, मैंने सोचा कि जी अंकल ने मुझे सही कमरा बताया है। उन्होंने गलत नहीं कहा। तुम्हारा और मेरा कमरा एक दीवार से अलग है। गलती से जाना आम बात है। हाँ, रात को सोते समय गलती से मत जाना। तुम जी चौन, तुम्हें क्या हुआ? कितनी गर्मी है। क्या तुम्हें बुखार है? जल्दी से अपना कोट उतारो, बिस्तर पर लेट जाओ। जल्दी जाओ। ठीक है। कुछ दवा पी लो। अरे क्या करूं? 38 डिग्री 1 हो गया है। हमें अस्पताल जाना चाहिए। नहीं, सो जाओ, ठीक हो जाओगे। हिलो मत। मुझे बहुत ठंड लग रही है। छोड़ो, उसने मुझे बचाया है इसलिए। नहीं, मैं खुद को बहाना बना रहा हूँ। छोड़ो, जब वह सो जाएगा तब मैं जाऊंगा। यूयूजिया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे मत बताओ, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। जी चौन, तुम सच में बदमाश हो। मैं बदमाश हूँ। हम अलग हो चुके हैं। मैंने सहमति नहीं दी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम सहमत हो या नहीं। मैंने एक तरफा तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी है। तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं तुम्हारा कौन हूँ? भाई, हाँ, कैमरा जीचुआन के कमरे में है, मैं ले आता हूँ। ठीक है। जी चौन, तुम मुझे छोड़ दो। फिर मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, मैं तुम्हारा कौन हूँ? बॉयफ्रेंड। जान, तुम यहाँ कैसे हो? छोटे चुआन के कमरे में। मुझे बुखार है। जा मेरी देखभाल करने आई है। ओह ऐसा है। छोटे चुआन, तुम्हें बुखार है, तुम अस्पताल क्यों नहीं गए? मैं निजी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं पापा, मैं अब ठीक हो गया हूँ। यह मेरी गलती है। कल छोटे चुआन को देखा था, जुकाम हो गया था, मुझे उसे जल्दी दवा देनी चाहिए थी। आंटी की गलती नहीं है। मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ। मेरी सेक्रेटरी ने छुट्टी ले ली है। बहुत सारे काम बिगड़ गए हैं। सेक्रेटरी विभाग में इतनी सारी सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी की कमी कहाँ है? मेरी निजी सेक्रेटरी गुस्से में आकर नहीं आई। कोई चारा नहीं है। मैं दूसरों के साथ अनुकूल नहीं हो पा रहा। तुम्हारी ये बदतमीजी, फिर से किसी को भगा दिया ना। हाँ, इसलिए अब तरह तरह के तरीके सोच रहा हूँ उसे वापस बुलाने के लिए। सच में आश्चर्यजनक है, तुम्हारे पास भी किसी को मनाने का दिन आएगा। तुम लोग क्या लेने आए हो? जल्दी से ले लो और चले जाओ। मुझे और जिया काम की बातें करनी है। ठीक है चलो। कैसे एक कुत्ते जैसा स्वभाव वाला इंसान पैदा हुआ? क्या तुम अभी भी छुट्टी ले रहे हो? मैं दोपहर में काम पर जाऊंगा, ठीक है ना? यूजिया, तुम होश में आओ। नहीं कर सकते। और डूबते जाना।
जी जनरल, क्या तुम मुझे देखना बंद कर सकती हो? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को देखना पसंद है। पिछली बार स्थिति गंभीर थी, तुमने मुझे मजबूर किया था, इसलिए यह मौजूद नहीं है। व्यक्तिगत इच्छा रद्द। क्या तुम समझती हो एक वादा 1000 सोने के बराबर होता है? पता नहीं। कार्यालय समय। कंपनी में निजी बातें नहीं कर सकते, यह कंपनी का नियम है। ठीक है। कार में बैठो, साथ में वापस चलते हैं। नहीं जी सर, मैं वजन कम कर रही हूँ। शेयर्ड बाइक से वापस जाऊंगी। यूजिया। तुम बहुत अच्छे हो। बर्बाद हो गया, देर हो जाएगी। टैक्सी क्यों नहीं मिल रही? यहाँ तो विला एरिया है, टैक्सी न मिलना सामान्य है। शेयर्ड बाइक से ऑफिस जाओ। निश्चित रूप से समय नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे वादा करो भविष्य में ऑफिस आने जाने के लिए मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा। आज तो पूरी कंपनी की मीटिंग है। तुम बहुत चालाक हो। मैं फ्री ड्राइवर हूँ और चालाक। कार में बैठोगी या नहीं? माफ कीजिए जी सर, मैं उसे रोक नहीं पाया। जीचुन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मेरे माता पिता से क्या कहा? उन्होंने मुझे आर्मी में भेजने का फैसला किया। तुम जानते हो, आर्मी की स्थितियाँ बहुत कठिन होती हैं और पूरी तरह बंद होती हैं। मैं वहाँ कैसे रहूंगी? क्या समस्या है? तुम बताओ क्या समस्या है? मैं नहीं जाऊंगी। यह तुम्हारे हाथ में नहीं क्या है। यह उसके कारण है? शक्तिहीन, कमजोर लोग। आप और चाचा जी, आप कैसे देखते हैं? माँ और बेटी। अपने मुंह को साफ करें। क्या मैं गलत हूँ? दो छोटे बच्चे जो केवल पुरुषों पर भरोसा कर सकते हैं। मैं पहले भी आपके साथ बहुत धैर्य था, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या कहना है, क्या नहीं कहना चाहिए। कैसे तुम मुझे छोटी सी प्यारी? मैंने तुम्हें मारा। जिसने तुम्हें हिम्मत दी? आपको लगता है कि मैं नहीं जानता आपने पहले क्या किया? क्योंकि मुझे पसंद है। इस जोड़ी को मत दिखाना। एक स्पष्ट अभिव्यक्ति, यह घृणित है। लिम्बनशुआंग, अब आप यूजिया से माफी मांगते हैं। मैं नहीं। बहुत अच्छा, कोई माफी नहीं सही। लिनो को सूचित करें लिनवाशुआंग को अफ्रीका भेजना। हाथी फल रोपण, अन्यथा लाइन की पूंजी श्रृंखला की गारंटी नहीं है। जिशुआ, तुम बहुत क्रूर हो। मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुमसे पहले आप पर मूर्ख बनाने के लिए। ठीक है, चलो। लिम्बनशुआंग, आप मेरे साधनों का पता होना चाहिए। एक और समय होगा, सजा इतनी रोशनी नहीं होगी। इस औरत को नीचे जी की काली सूची में स्थायी समावेश। हाँ, अब आप आश्वस्त रह सकते हैं। तेरे सिवा मेरी आंखों में कोई और नहीं। वास्तव में मैंने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है। हमारा प्यार, यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य? क्या दो लोग प्यार करना ही काफी है? युवा यूजिया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, प्यार हर मुश्किल को पार करता है। प्यारे, क्या तुम्हें पुरुषों से डर लगता है? हाउ हाउ के अलावा मैंने तुम्हें किसी और लड़के के साथ नहीं देखा। नहीं माँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे पुरुषों से डर नहीं लगता। फिर तुम रिश्ते में क्यों नहीं हो? डरो मत। माँ तुम्हें शादी के लिए जल्दी नहीं कर रही। नहीं माँ, तुम बहुत ज्यादा न सोचो। या फिर क्या तुम प्यार से निराश हो गई हो? माँ, तुम सच में मीन राशि वाली हो। इतने सारे विचार। लेकिन माँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। यह कब हुआ? माँ को कैसे पता नहीं चला? प्यारे, तुम माँ से दूर हो गई हो। प्यारे, बड़े हो गए हो। अगर जियाजिया ने रिश्ता बनाया है तो उसे घर ले आओ, हम देखें क्या वह पास होगा। हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ माता पिता से मिल सकें। अरे माँ, तुम बहुत ज्यादा चिंता मत करो। तो यह आखिर कब हुआ? अरे छोटे चुन, क्या तुमने उसे देखा है? क्या सिर्फ देखा है? हम बहुत करीब हैं। तो वह कैसा है? क्या उसका स्वभाव अच्छा है? माँ, तुम मत पूछो। जल्दी खाना खाओ। स्वभाव तो कहना मुश्किल है। अरे तुम क्या कह रहे हो? वह आंटी, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ? तुम्हारी बात। मुझे लगता है छोटे चुआन, तुम एक स्वतंत्र विचारों वाले मेहनती इंसान हो। हाँ, करीबियों के साथ थोड़े कठोर दिल वाले हो। जियाजिया के बॉयफ्रेंड का स्वभाव मेरे जैसा ही है। जी जुआन, तुम अपनी ताऊजी आंटी को मत डराओ। जियाजिया की नजर इतनी खराब थोड़ी ही है। तुम जैसे लड़के को पसंद करेगी। मैं भी जानना चाहता हूँ जियाजिया की नजर में उसका बॉयफ्रेंड कैसा इंसान है। बस बहुत अच्छा है।
तुम छोटे बेवकूफ, गुणों का वर्णन भी नहीं कर सकते। तुम मुझे कैसे भरोसा दिलाओगे? छोटे चुआन, तुम्हें कंपनी में मेरी मदद करनी होगी। उस पर नजर रखना, बाहर के लोगों से धोखा न खाए। आंटी चिंता मत करो, मैं रखूंगा। हाँ चलो चलो, एक पैग मारो। चलो चलो ठीक है। नया साल मुबारक हो। सन सर यहाँ क्यों आए हैं? सुना है आंटी ने घर बदला, मिलने आया हूँ। अरे हाउ हाउ, तुम आए हो तो आए, तोहफा लेकर क्यों आए? ये तो बनता है। हाउ हाउ, खाना खाया है क्या? चलो हम साथ में खाते हैं। खा लिया खा लिया। अंदर आओ जल्दी। अचानक मिलने आया हूँ क्योंकि मिला है कंपनी का ट्रांसफर। अगर कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ, मैं परसों इटली के मुख्यालय में काम करने जा रहा तो हूँ। सन जी को बधाई हो, पदोन्नति मिल गई। हाउ हाउ, तुम अभी भी बचपन की तरह उत्कृष्ट हो। इस बार आने का मुख्य कारण ये पूछना था, क्या ये अनपेक्षित होने की संभावना है? हाउ हाउ, तुम क्या कह रहे हो? जिया जिया, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? हाउ हाउ, क्या तुम ही हो जिया जिया के बॉयफ्रेंड? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सनहाओ भाई, कुछ बातें हैं, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जिया जिया, आज मैंने भी बहुत साहस किया है। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। अगर तुम मान जाओ तो मैं कल ही आंटी से शादी का प्रस्ताव रखूंगा। सनहाओ भाई, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तुलना में क्या मेरी संभावना ज्यादा नहीं है? सनहाओ भाई, मैं हमेशा से तुम्हें अपने भाई की तरह देखता रहा हूँ। तुम्हारे लिए और कोई विचार नहीं है। क्या ऐसा है? तो मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। जिया, अभी मैं बहुत जल्दबाजी में था। अंकल आंटी, तो मैं चलता हूँ। अरे हाउ हाउ, छोटे चुनिया हाउ हाउ, कुछ अजीब लग रहा है। जल्दी से आंटी की मदद करो उसे विदा करने के लिए। ठीक है। प्रिय, क्या तुम्हें सच में हाउ हाउ पसंद नहीं है? यह बच्चा तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, मैंने अभी बहुत साफ कह दिया, मैं भी सनहाओ भाई को विदा करने जाऊंगा। चलो हम भी देखने चलते हैं। अभी जल्दी नहीं है, युवाओं को थोड़ा समय दो। सनहाओ, मेरी हंसी उड़ा रहे हो। नहीं, बस लगा कि तुम्हारी नजर अच्छी है। अगर मैं विदेश न गया होता तो जिया को मुझसे प्यार हो जाता। अगर की बातें नहीं होती। तुम्हारे आगे क्या प्लान है? बस यूं ही जिया को लेकर जिंदगी बिताऊंगा। छुप छुप कर प्यार करोगे क्या? ऐसा नहीं है, मैं तैयार हूँ उसे पब्लिक करने के लिए। मैं बस उसके तैयार होने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम अभी भी मर्द हो। तुम जिया का अच्छे से ख्याल रखना। मैं तुम्हारे रिश्ते में दखल नहीं दूंगा, लेकिन तुम याद रखना, अगर जिया ने खुद हाथ छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा इस मौके को। मैं उसे कभी नहीं दूंगा हाथ छोड़ने का मौका। सनहाओ भाई, माफ करना सनहाओ भाई, मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को। जिया ज्यादा प्रेशर मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने जल्दबाजी कर दी, तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे छोड़ना मुश्किल है। सनहाओ भाई, तुम इटली जाओगे, सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, मैं करूंगा। ठीक है, अब हाथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो मुझे छोड़ना मुश्किल होगा। चलो तो मैं चलता हूं। सनहाओ भाई, तुम्हें खुश रहना चाहिए। जिया तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। हाँ। कितनी देर तक देखते रहोगे? वह चला गया, पता नहीं कब फिर मिलेंगे। यूयूजिया, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने कई बार मेरे सामने उसके साथ गले मिल लिया। मेरा उसके लिए कोई इरादा नहीं है। उसका इरादा होना काफी है। अरे ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें कल से काम पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या? सच में? हालांकि तुम मेरी निजी सचिव बनकर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हारे सपनों में बाधा बनो। मुझे याद है, तुम्हारा सपना एक लेखक बना है। कल तुम किंगबर्ड लेखक संघ में काम करने जाओगे। छोड़ो, तुम इसे रद्द कर दो। मैं पिछले दरवाजे से नहीं जाना चाहता। पिछले दरवाजे से नहीं, मैंने तुम्हारी रचनाएं जांच के लिए भेजी थीं और वे पास हो गईं। बस तुम्हें प्रूफ रीडिंग से शुरुआत करनी होगी। तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। किंगबर्ड लेखक संघ में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद जीचुआन। मौखिक धन्यवाद काफी नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो?
हमें उन्होंने देख लिया। क्या करें? वापस जाकर उन्हें सच बताओ। नहीं, मैं नहीं बन सकता मेरी माँ की खुशी को तबाह करने वाला जल्लाद। यूजिया, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ दोगे? वापस जाओ और उन्हें साफ साफ बताओ। जी चुआन, मुझे छोड़ दो। नहीं, यूजिया, क्या तुम्हारे पास हमारे भी प्यार का सामना करने की हिम्मत नहीं है? लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूँ। जी चुआन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे तुम इतने आत्मविश्वास से उन दोनों के प्यार को चोट पहुंचा रहे हो, तुम और मैं। क्या तुम्हें सच में कुछ भी परवाह नहीं है? मुझे परवाह है, लेकिन तुमसे प्यार करने में मैं बिल्कुल बेकाबू हूं। यूजिया, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं चुनाव करने के लिए। मेरे साथ वापस चलो और उन्हें साफ साफ बताओ, या खुद चले जाओ मेरे पापा और आंटी के पास। मैं समझाऊंगा। सोच लो, यह बार मेरी तरफ से एकमात्र मौका है तुम्हें जाने देने का। जी चुआन, माफ करना। मैं बार बार तुम्हारे प्यार को ठुकरा नहीं सकता। हम साथ वापस चलेंगे और उनके सामने जवाब देंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम लोगों को क्या हुआ है? हमें एक सही स्पष्टीकरण दो। हम साथ हैं। बेतुका, क्या तुम जानते हो तुम दोनों का क्या रिश्ता है? माँ और अंकल, माफ करना, लेकिन मैं वाकई बेकाबू हूँ जी चुआन से प्यार करने में। पापा आंटी, हम स्वार्थी हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से हम लड़ रहे हैं लंबे समय तक, क्योंकि जिया हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। उसे बहुत ज्यादा दोष न दें। यदि आप मुझे दोष देना चाहते हैं तो मुझे दोष दें। बच्चे को मत मारो। उन्होंने भी इस बार आप अभी भी उन्हें बनाए रखते हैं। जिजिया दिल में डूबा है माँ, अपनी ही भावनाओं में। आपकी अनदेखी, मेरे विचार, आप अकेले रहते हैं उन दर्द का। मेरी माँ बहुत परेशान थी। माँ, ऐसा मत कहो। मैं और जिया आज रात बाहर। मुझे लगता है कि हमें रहने के लिए उपयुक्त नहीं। उसी छत के नीचे। ताओवी, तुम मुझसे शादी मत करो। हमारी भावनाओं को मैं शादी के रूप में नहीं, हम भी हैं, प्यार कर सकते हैं, है ना? जिजिया, हमारी चीजें पैक करें। माँ, माँ, ताओवी, एम्बुलेंस को बुलाओ। मेरी सारी गलती है। मैंने अपनी माँ को बेहोश कर दिया। ज्यादा चिंता मत करो, मेरी चाची ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, वो कैसे है? लोग ठीक है, सिर्फ मानसिक स्थिति थोड़ी खराब है, क्योंकि और रक्त की निगरानी के लिए अस्पताल में रहना होगा। आखिरकार ये भी है, पेट में भ्रूण के विचार। क्या ताओजी गर्भवती है? ये तुम लोगों को नहीं पता। मरीज 2 महीने की गर्भवती है। हे भगवान, छोटी चुआन जिया, मैं फिर से पिता बनने वाला हूँ। डॉक्टर, क्या मैं अभी उसे देखने जा सकता हूँ? बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। पापा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं बाहर रहने जा रहा हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग शादी कर लो, जब तक मैं चला जाऊंगा सब कुछ पूरा हो जाएगा। नहीं, बेहतर है मैं पुराने घर वापस चला जाऊं। वैसे भी वहाँ कंपनी से ज्यादा करीब है। सब चुप रहो। तुम लोगों के बिना घर, उस घर का क्या मतलब है? मैंने सोच लिया है, तुम लोगों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। खून का रिश्ता नहीं है। भाई बहन का प्यार में पड़ना क्या बुरा है? क्या ये ईश्वर के नियमों के खिलाफ है? पापा, ये मामला इसी तरह सुलझ गया है। कोई भी जाने की बात न करे। मैं अनुमति नहीं देता।
जीचुआन, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। दादा, तुम चारों का अस्त व्यस्त रिश्ता सिर्फ परिवार को शर्मिंदा करेगा। पापा, ये कौन सा जमाना है? क्यों इस तरह के पूर्वाग्रह को दो प्यार करने वालों के बीच आने दे? तुम मुझे ऐसी बातें मत बोलो। क्या तुम लोगों को तुम्हारे बीच का रिश्ता सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य है? दादा, हम बाहर बात करते हैं। दादा, तुम्हें पता होना चाहिए मैं कैसा इंसान हूँ। लोग कहते हैं मैं जबरदस्त हठी और कपटी हूँ। बचपन में मेरे पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। मेरी माँ विदेश चली गई। तुमने मेरे लिए कई मामले संभाले। तुम दूसरे बच्चों से अलग हो। मनोवैज्ञानिक ने भी कहा कि मेरा यह स्वभाव मेरे परिवार से जुड़ा है। मेरे माता पिता परिवारों की मर्जी से शादी करके आए। इस बिना प्यार की शादी में हम तीनों को चोट लगी। लेकिन तुम युवा यूजिया के साथ खुश रहोगे। अगर खबर लीक हो गई तो विरोधी बहाना ढूंढ लेंगे तुम पर हमला करने के लिए। मुझे परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं? क्या युवा यूजिया और उसकी माँ को परवाह नहीं होगी? जीचुन, तुम जी परिवार के सीईओ हो। तुम्हारे पिताजी परिवार के मुखिया हैं। लोग खुलकर तुम्हारे बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन तुम भूल गए, यू परिवार की मां बेटी साधारण लोग हैं। वे कैसे सहेंगी बाहर की अफवाहें? मैं उनकी रक्षा करूंगा। दादाजी, हालांकि मेरे पास कोई ताकत नहीं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं भविष्य में आने वाले खतरों से। तुम बाहर कैसे आ गए? माँ जाग गई हैं। मैं उन्हें पानी देने जा रहा हूँ। जीचुन, तुम बहुत भोले हो। किसी की रक्षा करना सिर्फ बातों से नहीं होता। तुम्हारी मंजूरी लेना इतना मुश्किल है। दरअसल मैंने पहले ही देख लिया था। तुम दोनों के बीच की बात नहीं तो मैं नहीं करता। लिन वैनशुआंग के साथ तुम्हारी मुलाकात। तो क्या? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोग बनने वाले हो भाई बहन। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए तुम दोनों के बीच का प्यार? दादा, मेरा और यू यूजिया के बीच का प्यार अगर तुम मान जाओ तो अच्छा है। अगर तुम नहीं मानोगे तो भी मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। जी चुआन, तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए मैं जानता हूं अगर मैं नहीं मानूंगा तो भी तुम जारी रखोगे। तो क्या मेरी राय इतनी महत्वपूर्ण है? हाँ। तुम लोगों का रवैया मैं समझ गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बाहर की आवाजों को खत्म करने में। दादा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम लोगों की ये नई पीढ़ी का प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या तुम लोग मजबूत हो? मैं नहीं चाहता कि मैं थक हार कर तुम्हारे लिए सब संभालूं और तुम लोग अलग हो जाओ। दादा, तुम हो ना, मैं तुम्हारे लिए बचपन से ही सब संभालता आया हूं और अब थक गया हूं। ये दादा की आखिरी बार तुम्हारे लिए संभालना है, हम्फ बदमाश। बहुत अच्छा। इतने समय से अपने प्यार को दबाए हुए था और हिचकिचाते हुए दिन आखिरकार खत्म होने वाले हैं। मैं अब खुलकर तुम्हें चूम सकता हूँ।